एक और समूह आ रहा है। जमीन साफ करना बेकार गया और मेहनत भी बेकार। इतना बड़ा आयोजन। आज तनख्वाह का दिन है, इसके बारे में सोचो। जियाओक्सुए के लिए क्या उपहार खरीदूं? युद्ध देवता को परेशान करना, तू मौत को बुलावा दे रहा है। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। बात कर लेते हैं, ऐसा मत करो। युद्ध देवता शांति रखें। यह आदमी कहीं से आया, तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? हम अभी इससे निपटते हैं। अरे बदबूदार सफाई वाले, युद्ध देवता का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेक और अपनी मौत से माफी मांग। घुटने टेको। मैं नहीं करूंगा। मेरा सच में इरादा नहीं था। तुम मुझसे घुटने टेकने को क्यों कह रहे हो? युद्ध देवता का सामना करना अक्षम्य पाप, मौत। 1 मिनट रुको, उसे माफ कर दो। रुको, ये किंग शुआन, शाओजुन को सलाम, शाओजुन को प्रणाम। मंदिर एक दिन भी बिना मालिक के नहीं रह सकता। ये किंग शुआन की हिम्मत है। कृपया अपने सिंहासन पर लौट जाइए। हाँ, मुझे पता है तुम गलती से मुझसे टकरा गई, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है ना? मैंने माफ कर दिया। उठो। लॉर्ड वाल्कीरी, आप यात्रा से थक गए हैं, गलत व्यक्ति। सही कहा, आपने मुझे गलत समझ लिया होगा। पुराने हॉल मास्टर कई सालों से गायब हैं। उनके बच्चे हैं या नहीं, यह अनिश्चित है। भले ही उनके बच्चे हों, वो इतना बदमाश नहीं हो सकता। हाँ, पुराने हॉल मास्टर मेरे महान जया हैं, हमारे देश का स्तंभ और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। उसके जैसा बेकार बेटा कैसे हो सकता है? लॉर्ड वाल्कीरी को परेशान करना एक गंभीर अपराध है। मंदिर के युवा मास्टर का रूप धारण करने की हिम्मत वयस्क, कृपया तुरंत आदेश दें इस बेशर्म आदमी को फांसी देने का। कृपया लॉर्ड मार्शल गॉड आदेश दें। मैंने कब उसका रूप धारण किया? हाँ, वह इस खूबसूरत महिला ने अपनी गलती मान ली। कौन सा मंदिर का युवा मास्टर? मैं उसे नहीं जानता। आप अच्छे लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। शाओजुन, सावधानी से बोलिए। क्या शाओजुन? खूबसूरत महिला, क्या तुम सच में कह रही हो? तुम्हारे पिता पुराने हॉल मास्टर हैं, तुम स्वाभाविक रूप से शाओजुन हो। खूबसूरत महिला, आपने गलत व्यक्ति पकड़ लिया। मैं सच में शाओजुन नहीं हूँ। देखो, मैं सिर्फ एक सफाई कर्मी हूँ। यह असंभव है। दुनिया में इतना समान व्यक्ति कैसे हो सकता है? युद्ध के देवता, आप थक गए होंगे, आपने गलती की होगी। यह असंभव है। रिपोर्ट, प्रभु को रिपोर्ट करें। मुझे पता चला है कि वह युवा मास्टर नहीं है, बस एक सामान्य सफाई कर्मी। मैंने कहा था, प्रभु का पुत्र वह एक दिन सफाई कर्मी कैसे हो सकता है? तुम एक बदबूदार सफाई कर्मी और तुम हमारे मंदिर से संबंध बनाना चाहते हो। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। क्या बकवास मंदिर है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। यह बाची कोंग गाओ जेड पेंडेंट है, जापान का खजाना। कृपया रुकिए, आपकी झाड़ू पर रखी चीजें, आपने यह कहा था। आपका मतलब यह है मैं मस्ती के लिए बंधा हुआ हूँ जैसे? आओ। यह बाची कोंगो जेट पेंडेंट, यह जापान का राष्ट्रीय खजाना है। मैं मजाक कर रहा हूँ। एक सफाई वाले के हाथों में हो सकता है, यह असंभव है। उस समय बूढ़े हॉल मास्टर ने जापान के अजय हाथों को साफ कर दिया था। कहा जाता है कि सम्राट को राष्ट्रीय खजाना सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। क्या वह सच में मंदिर का युवा स्वामी हो सकता है? अफवाह है कि इसके पास बाची कोंगो जेड है। पूर्वी सागर पर जापानी नौसेना के 1 लाख बेड़े को आदेश दे हजारों मील पीछे हट जाए। यहाँ तक कि सम्राट भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता था। अफवाह है कि केवल युवा हॉल मास्टर ऐसे अद्वितीय खजाने के पास। मार्शल मंदिर बिना स्वामी के नहीं रह सकता। किंग शुआन हिम्मत करती है, कृपया अपने पद पर लौटें। कृपया अपने पद पर लौटें। मैं अभी भी जीवित हूँ। मुझे किस पद पर लौटना चाहिए? इसके अलावा मेरे पिता सिर्फ एक कचरा इकट्ठा करने वाला ड्राइवर हैं। मैं युवा स्वामी नहीं हूँ। आपने सच में गलत समझा। किंग शुआन पूछने की हिम्मत करती है। कृपया अपने पद पर लौटें। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप मानव भाषा नहीं समझ सकते? मैं नहीं हूँ। अगर आप नहीं लौटे, यह मार्शल मंदिर में सभी की विफलता है। यह सभी का कर्तव्य चूक है। ठीक है, आप घुटने टेकें, मैं जाऊँगा। ठीक है। न्यूरोपैथी। जब से युवा स्वामी गायब हुए, कई लोक आवाजें हैं और सभी देश मेरे मार्शल मंदिर पर नजर रख रहे हैं। आज मैं पवित्र सम्राट से मिल सकती हूँ। मार्शल मंदिर बच गया, दाशिया बच गया, लेकिन शाओजुन दिखते नहीं है। चुप रहो, शाओजुन का दिमाग हमारी कल्पना से परे है। बस अपना काम करो। अगर तुमने फिर से शाओजुन के बारे में बात की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। जी, शाओजुन का पता यह मंदिर के अस्तित्व के बारे में है। आज की घटनाएं अगर किसी ने दूसरों को बताया, मैं उसका सिर काट दूंगी। समझ गए? हाँ, समझ गया। मेरे नाम से युद्ध देवता का आदेश सुनाओ। युद्ध मंदिर में हर कोई सहयोग करेगा। सुनिश्चित करो कि शाओजुन जल्दी से अपने पद पर लौट आए। समझ गई। मैंने सुना है कि शाओजुन पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा? कौन इतना भाग्यशाली होगा? शाओजुन की पत्नी तांग परिवार की तांग शुमिस है। वह अपनी पहचान छिपा रही है शाओजुन के साथ, लेकिन अब तांग परिवार को लगता है कि शाओजुन की हैसियत कम है और वे शियाओ परिवार की ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर शाओजुन पर दबाव डालो, उसे तलाक देने के लिए मजबूर करो। तांग परिवार की यह हिम्मत, मैं सहमत नहीं हूँ।
फिर से बताओ। स्वामी जी, अरे आप शांत हो जाइए। हमारी बेटी इसलिए क्योंकि वह छोटी और अनजान थी और उसे समझ नहीं था। कि उसने उससे शादी कर ली उस निकम्मे सफाई कर्मी से। अब उसे पता चल गया है कि वह गलत थी। जल्दी से अपने पिता से माफी मांगो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन यांग की पहचान क्या है या उसका भविष्य क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मम्मी पापा, क्या आपको हमें अलग करना ही है और हमें तोड़ना? इससे आपको क्या फायदा? बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं। तुम तुरंत तलाक ले लो, शियाओ परिवार में शादी कर लो। बताओ उस बदबूदार सफाई कर्मी में क्या है? उसमें क्या खास है? फिर भी शियाओ शाओ बेहतर है। वह जवान है। उसे युद्ध देवता मंदिर भेजा गया था। तुम कहते हो यह कितना बड़ा सम्मान है। वह तुम्हें पसंद करता है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मम्मी पापा सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम चाहते हो कि मैं उस शियाओ परिवार के रंगरेज से शादी करूं? कभी नहीं। तांगशु सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज मैंने तुम्हें घर बुलाया है। मैं तुमसे बहस करने नहीं बैठा हूँ। तुम तलाक ले लो या तांग परिवार कदम उठाएगा उसे बैन करके रौंद डालेंगे। यह तुम पर है। हाँ। माँ पापा, आपने क्या कहा? समझ नहीं आता क्या? तो मैं तुम्हें फिर से औपचारिक रूप से सूचित करूंगा। अगर आज तुम डिवोर्स नहीं लेती, मैं तांग परिवार की सारी ताकतें जुटा दूंगा। जो क्लीनर है किन यांग, उसे दबा दूंगा। और जो नाजायज बच्चा तूने जन्म दिया है उसे भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, डिवोर्स लेगी या नहीं? ठीक है। अच्छा है। कल मैं चाहता हूं तुम डिवोर्स समझौते पर हस्ताक्षर करो और वो लूजर डिवोर्स समझौते पर हस्ताक्षर करे। सही कहा। अरे तुम अगर पहले ही कह देती तो सब ठीक होता। तेरे पापा और मैं, हम सब तेरी भलाई के लिए हैं। दुनिया में कोई बुरा माता पिता नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि तुम समझोगे पापा की कोशिशों को। क्या समझती हो? क्या समझती हो कि तुमने अपनी बेटी को शाओ परिवार को बेच दिया और शाओ परिवार को तांग परिवार के साथ समृद्ध होने दिया? या फिर समझती हो कि तुम अमीरों को पसंद करती हो और कमजोरों पर जुल्म करना? बेईमान बेटी, तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे। बेईमान बेटी। ठीक है। मैं वापस आ गया। पापा, आप वापस आ गए। आप वापस आ गए। अरे आज मेरी तनख्वाह मिल गई। हाँ, अरे 3000 युआन। चलो बाहर खाने चलते हैं। चलो एक रेस्तरां में चलते हैं और यूनियन को कुछ अच्छा खिलाते हैं। हाँ, फिर से बाहर खाने जा रहे हैं। पापा, आप तो कमाल हो। नन्ही पेटू बिल्ली, तुम क्या खाना चाहती हो? यूनियन पहले घर जाकर खेलेगी। जाओ। जानू, क्या तुम थके हो? तुमने सारा दिन मेहनत की। मैं तुम्हारे पैर धोने के लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। और तुम भी तो दिन भर काम करके थक गई हो। आज तो मेरी सुनो, बस इस बार। ठीक है? ठीक है। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता। आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी हमें शादी हुए इतना समय हो गया, मैं अपने मायके नहीं गई। कल मेरे साथ चलो। कल तो बहुत अचानक है। मैंने कुछ तैयारी नहीं की। तैयारी किस चीज की चाहिए? बस चलो। जानू, यह कार्ड ले लो। जानू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सच में कुछ नहीं, यह मेरी बचत का पैसा है। 1 अरब युआन ले लो। तुम्हें एक सफाई कर्मी के रूप में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। 1 अरब युआन? हमारे लिए 50,000 युआन बचाना मुश्किल है। तुमने 1 अरब युआन कहाँ बचाए? इसके बारे में मत पूछो, लेकिन तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। तुम जानते हो। ओह, समझ गया। क्या तुम यूनयुन के साथ मुझे छेड़ रहे हो? अरे तुम्हें हमेशा करना पड़ता है ना? ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटी अमीर औरत हो। उसके बाद हमारा परिवार एक अच्छा जीवन जिएगा। नफरत, यूनियन अभी घर पर है। क्या वह अपने कमरे में अकेली नहीं खेल रही है? चलो अपनी आवाजें नीची रखें। नफरत और नफरत। पत्नी, मुझे मालिश करने दो। पकड़ लिया पापा। तुम फिर से मम्मी को परेशान कर रहे हो। नहीं, पापा मम्मी की मालिश कर रहे हैं। तो मुझे भी मालिश चाहिए। देखो तुमको, यह बच्चा तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है। यह केवल बड़ों द्वारा ही मालिश किया जा सकता है। यूनयुन अच्छी है। पापा तुम्हें बाद में खेलने ले जाएंगे। मुझे मनोरंजन पार्क जाना है। मुझे कैंडिड हाउस खाना है। ठीक है। रात के खाने के बाद तुम जो चाहो खेल सकते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पापा, मैंने अभी कुछ नहीं देखा।
तुम सब कुछ मुंह में क्यों डाल रहे हो? यह बहुत गंदा है, बीमार होने से सावधान रहो। यह क्या है? घर में गंदगी क्यों है? यह मेरे पिताजी ने छोड़ा है, उन्होंने कहीं से उठाया है। बहुत सारा कबाड़ उठाया और अब भी घर में ढेर लगा है। ठीक है, मुझे नहीं पता यह बूढ़ा आदमी इन वर्षों बाहर कैसे कर रहा है। खैर, जब तुम बाद में कचरा फेंको उसे फेंक दो, यह बहुत गंदा है, फिर से यूनायुन को दस्त लग जाएं। अच्छा, अपनी मम्मी के साथ खेलो। हाया। मंदिर को एक युवा मास्टर की जरूरत है। सबको एक युवा मास्टर चाहिए। किंग शुआन हिम्मत करती है, कृपया तुरंत अपनी जगह पर लौट जाएं। तुम मेरे घर तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम बंद करोगे? मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ। अगर तुम नहीं गए मैंने पुलिस बुला ली। जापान और शाओशियोंग के 2 देश मिलकर काम करेंगे। किसी दिन विशेषज्ञ भेजे जाएंगे। खतरे का मंदिर। पुराने हॉल मास्टर गायब हैं। अब केवल आप ही मंदिर बचा सकते हैं, युवा मास्टर। मैंने 100 बार कहा, मैं नहीं हूँ, मैं शाओजून नहीं हूँ, मैं शाओजून नहीं हूँ। तुम और क्या चाहते हो? ठीक है, तुमने नहीं कहा मैं क्या हूँ युवा मास्टर, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने लोगों को अभी ले आओ। मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। युवा सम्राट का आदेश मैं पालन करती हूँ। जाओ, तुम क्यों नहीं जाते? युवा मास्टर, कचरा फेंकना इतना मामूली काम है, आप खुद कैसे कर सकते हैं? मुझे करने दीजिए। ओह, सही सही, जाओ, इसे ले जाओ और फेंक दो। क्या हम जा सकते हैं? जाओ। युवा मास्टर, मेरे पास एक और बात रिपोर्ट करनी है। बोलो। श्याओ परिवार का युवा मास्टर युवा मैडम के लिए हानिकारक है। तांग परिवार दबाव डाल रहा है। युवा महिला आपके साथ व्यवहार कर सकती है। तलाक। बाद। मैं और मेरी पत्नी बिल्कुल सही जोड़ी हैं। वह मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? तुम दोनों यहाँ बेवकूफी बंद करो। हाँ, मैं रिटायर हो जाऊंगी। अच्छा, तुम क्यों नहीं चले जाते? तुम मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जाओ 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 जाओ। न्यूरोपैथी। वुशेन ऑर्डर, आखिर वुशेन ऑर्डर ही निकला। बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी। 10 साल से गायब वुशेन ऑर्डर, वह युवा मालिक के हाथों में था। यह सच में अनपेक्षित लाभ है। हालांकि इस बार युवा मालिक वापस नहीं बुलाए गए, लेकिन उन्होंने वालकीरी ऑर्डर ढूंढ लिया, जो मार्शल टेम्पल के लिए खुशी की बात है। सर, आपकी क्या राय है? युवा मालिक आपको इतनी कीमती चीज कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा मालिक के मन की बात आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं। शायद शाओजुन मार्शल टेम्पल की वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं। कल तांग परिवार तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। युवा मालिक का समर्थन करें। तुम जाओ और शाही फरमान लाओ। अगर तांग परिवार ने कल शाओजुन को शर्मिंदा करने की हिम्मत की, हमारा मार्शल टेम्पल सम्राट के फरमान का उपयोग करेगा। शाओजुन से मार्शल टेम्पल का उत्तराधिकारी बनने के लिए कहें। तांग परिवार को कड़ी सजा दें। आपका फिर से स्वागत है महोदया। हे भगवान, यह तुम्हारा घर है। यह कितना बड़ा है? मुझे सही एरिया नहीं पता। वैसे दरवाजे की सड़क खत्म होती है। यह सब हमारा है। कितना बड़ा नजारा है। मुझे इतने बड़े आंगन की उम्मीद नहीं थी। कितनी अमीर औरत हो। मेरा तो मेरा है। हम पति पत्नी है, कोई फर्क नहीं। जरूरी नहीं है। जयाओ शाओ पापा। ओह, अरे युन युन, दादा दादी को बुलाओ। और यह अंकल। मेरे ऐसे गरीब रिश्तेदार नहीं है। अपने मुंह पर सोना मत लगा। जियाओ शाओ ठीक कह रहे हैं। कैसा आदमी है जो दरवाजे पर आकर रिश्तेदारी करना चाहता है? बहुत घिनौना है। माँ, आप क्या कह रहे हैं? किनयांग मेरे पति हैं। यूनियन मेरा अपना बच्चा है। वह कोई अजनबी नहीं है। बिना औपचारिक शादी के प्रस्ताव के वह मेरा पति कैसे हो सकता है? हमने इस शादी को माना नहीं है। यह मान्य नहीं। बी कौन? इस हरामी को जल्दी से ले जाओ। टैंग परिवार से निकल जाओ। युन युन ठीक तो है? तुमने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम यूनियन को छू नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम टैंग शू की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं टैंग शू को एक अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। ओह, तुम टैंग शू को क्या खुशी दोगे? अपनी आंखें खोलो और देखो।
मेरे हाथ में यह घड़ी ही देख लो, 50 लाख रुपए की है, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क है। एक है कुलीन परिवार की बेटी और दूसरा एक नीच सफाई कर्मी। क्या यह उचित जोड़ी है? सिर्फ मैं और टैंग शियू, स्वर्ग में बनी जोड़ी। जाओ शाओ सही कह रहे हैं, नीच आदमी नीच ही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी औकात पहचानो। जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन करो और अपने कमीने को टैंग परिवार से बाहर निकालो। मिल गया। आज तुम मुझे दरवाजे में भी नहीं बुलाना चाहते थे, है ना? ठीक है तांग जू, यूनियन चलो चले। तांग जू, माँ और पिता, मैं साइन करने पर राजी हूँ। तांग जाऊ, तुम। माँ, क्या आप हमें नहीं चाहती? माफ करना यून यून। किन यांग, मुझे भी मुश्किलें हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ साइन कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझे दोष नहीं दोगे। क्यों? वजह क्या है कि तुम अपने पति को छोड़ सकती हो और बच्चे को? बेशक, क्योंकि मुझे तांगजू से प्यार हो गया है। मेरे किन परिवार और तांग परिवार के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। शादी का अनुबंध तांगजू मूल रूप से मेरी औरत थी। तुम कुछ नहीं हो। अपने कमीने के साथ यहाँ से निकल जाओ। श्याओ शाओ सही कह रहे हैं। तांग झो उसकी औरत है और वह उसकी भूत है। इसका तुम्हारे एक गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। माँ, बात करना बंद करो। छियाओ जू, तुम। किन यांग, तुम जाओ, हम अब से ठीक रहेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें उन्होंने मजबूर किया होगा, है ना? मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ। तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम अपनी नादानी छोड़ सकते हो? तांग और शियाओ परिवार जियांगचेंग के दो बड़े दिग्गज हैं। वे शक्तिशाली हैं। क्या तुम उनके दबाव का सामना कर सकते हो? अच्छा कहा, तांग जऊ आज नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम किन यांग आज साइन करो और निकल जाओ, मैं तुम्हें मौत का मतलब समझा दूंगा। 4 हत्यारे कहाँ हैं? यह महान हान शुआनवू है। यह सुंदर किंग फेंग है। यह कोल्ड फेस्ड बाम्बू फॉरेस्ट है और यह घायल किंगलोंग है। यह है देश के देवता, 18वीं टीम के 4 कातिल। तुम बुरे नहीं हो। मेरे पिता देश के देवता के साथ घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने मुझे 18वीं टीम के 4 कातिल दिए मेरे जियो परिवार की रक्षा के लिए, और उनमें से हर एक हेवन पियर्सिंग रियल में है। हाँ, तुम सच में जियो शाओ होने के लायक हो। उसके पीछे देश के देवता हैं। यह दानव जो हमारी पहुंच से परे है, एक तुम्हारे जैसे कचरे की तरह नहीं। यह जियो शाओ के बालों के बराबर भी नहीं है। नाकाबिल, गुस्सा बेकार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आज्ञाकारी बनकर साइन करो और निकल जाओ, ताकि तुम्हें दर्द न सहना पड़े। किन यांग ने साइन किया, तुम जा सकते हो। हम जियो शाओ के सामने टिक नहीं सकते। मुझे नहीं करना चाहिए। शायद हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। एक ही दुनिया के नहीं होने का क्या मतलब है? सब बकवास है। क्या यह सिर्फ एक तलाक समझौता नहीं है? मैं साइन नहीं करूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी दूसरों के नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियो शाओ की बात मानने की हिम्मत? किन यांग, तुम बहुत उतावले हो। जियो शाओ यह उसका इरादा नहीं है। मुझे डर नहीं है। मुझे लगता है वह काफी सक्षम है। बेटा, चूंकि तुम्हारा मुंह इतना कड़ा है, मुझे देखने दो। क्या तुम्हारी हड्डियां कड़ी हैं? यूनियन, मम्मी डैडी, मुझे बचाओ। साइन करोगे या नहीं? मुझे बचाओ। तुम बहुत नीच हो। तुमने एक मासूम बच्चे के साथ मुझे धमकाया। किन यांग, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, साइन कर दो। यूनायुन मेरे 9 महीने के गर्भ का फल है। मैंने उसे पाला है। मैं भी नहीं जी सकती। तांगजियो, तुम क्या कर रही हो? उठो, उठो, उठो। भले ही तुम अमीर और ताकतवर हो तो क्या हुआ? अगर तुमने मेरी पत्नी और बेटी को तोड़ने की हिम्मत की, मैं आज तुमसे मरने तक लड़ूंगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें भोला कहूँ या अज्ञानी। तुम एक सफाईकर्मी हो और मशहूर अभिजात वर्ग के खिलाफ भ्रम रखते हो। हठपूर्वक विरोध करना यह पत्थर पर अंडा फोड़ने जैसा है। जियो शाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियो शाओ के साथ ऐसा करने की? क्या तुम मरना चाहते हो?
जियो शाओ उसने जानबूझकर नहीं किया। यह सब मेरी गलती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। माँ, जोजियो, तुम सबसे बहादुर व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। जल्द ही मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। चलो उसे काटकर कीमा बनाओ और कुत्तों को खिलाओ। हाँ, मार्शल मंदिर, ये किंग शुआन का आगमन। ये छिंग शुआन, वह प्रभु के हैं। भगवान द्वारा अत्यधिक मूल्यवान है। एक शब्द 8 दिशाओं को हिला सकता है और गुस्से में सभी प्राणियों को नष्ट कर सकता है। वह है जो सबसे ऊपर है और 10,000 लोगों से ऊपर युद्ध का देवता है। हालांकि हमारा तांग परिवार जियांग चेंग में है, हम भी मुख्य आधार हैं, लेकिन यह ये जी को कैसे आकर्षित कर सकता है? यहाँ आने के लिए हाँ, यह सबसे संभावित है। जियाओ शाओ के लिए आ रहे हैं। ओह, हा। धन्यवाद। क्या मेरे पिता की पृष्ठभूमि वाकई शक्तिशाली है? मैं उसे यहाँ कैसे आमंत्रित कर सकता हूँ? ओह, जाओ शाओ, आप विनम्र हो रहे हैं। आप युद्ध के देवता द्वारा मूल्यवान हैं और 4 हथियारों को बड़े सम्मान से नवाजा। मुझे लगता है ये छिंगशुआन को उनके द्वारा सौंपा गया था हमसे मिलने के लिए। हमारा तांग परिवार, क्या गुण और क्षमता! आपकी रोशनी का आनंद लेने का, इतना सम्मान पाने के लिए। इस बेवकूफ के विपरीत यहाँ खड़े होकर भी वह हमारे तांग परिवार की स्थिति को भी कम करता है। ये छिंगशुआन, क्या वह कल का पागल नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कुछ हैसियत है। ओह, मैं अब उसे ले जाता हूँ। ये जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, इसे मुझसे दूर ले जाओ। ले जाओ, तुम क्या कर रहे हो? जयाशु, ओह लॉर्ड, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। हमें खेद है कि हमने आपका उचित स्वागत नहीं किया। इससे हमारे टैंक परिवार की शोभा बढ़ती है। गुस्ताख लॉर्ड, ये यहाँ है। 1 मिनट ठहरिए, जल्द मिलते हैं। लॉर्ड, ये हम अभी थोड़ा बेहुदा हो गए थे। कृपया हमें माफ करें। लॉर्ड, ये कृपया आसन ग्रहण करें। जल्दी से अच्छी चाय लाओ। हा। सर, यह हमारे टैंक परिवार की सबसे अच्छी चाय है। आपको आमंत्रित करने का साहस करता हूँ। मैंने सुना है कि आपका टैंक परिवार बहुत बहादुर है। ओह सर, आपका क्या मतलब है? तुम तो बस एक तीसरे दर्जे का, निचले स्तर का एक छोटा सा परिवार हो। सादी चाय पानी वाला, मेरी चाय के लायक हो। तुम इतने अहंकारी हो और नाशुक्रे हो। अगर दूसरों के सहारे न होते तो तुम इतने सफल नहीं होते। मुझे डर है कि आज मैं तुम्हारे साथ बात करने के लायक नहीं हूँ। सर, कृपया शांत हों। यह मेरा टैंक परिवार है जो अपने आप को बहुत समझता है। मुझे इसका एहसास नहीं था। अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, टैंक परिवार और ये परिवार में जमीन आसमान का फर्क है। लॉर्ड, ये आज अचानक आए, कोई और बात जरूर है। सर, आज आप किसके लिए आए हैं? मैं आज आया हूँ अपने दामाद से मिलने। उसे बुलाओ जल्दी मुझसे मिलने। हाँ, मेरे प्रभु, यह टैंक परिवार का मेरा दामाद है, श्याओ शाओ। पिताजी की पृष्ठभूमि वाकई शक्तिशाली है। इसने मार्शल आर्ट्स के मंदिर को आकर्षित किया। प्रतिष्ठित देवताओं की यात्रा, मार्शल गॉड टेम्पल के समर्थन से, और निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य होगा। मैंने आपको देखा प्रभु, ये स्वयं आए हैं। मेरे शियाओ परिवार को बहुत सम्मान मिला है। तू शियाओ परिवार से कौन है? मेरे पिता जियांगचेंग में शियाओ परिवार के मुखिया हैं। मैं उनका सीधा बेटा हूँ, शियाओ युनरान। शियाओ युनरान, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे लगता है कि आप यहाँ आए आपके पिता के निर्देश से हैं। प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा? एक नीच वर्ग का घृणित परिवार, लेकिन चोर और वेश्याएं और जियांगचेंग में वर्षों से उग्र है, अपराध कर रहे हैं। लेकिन तूने कई अपराध किए हैं। भगवान को पहले से पता था और अहंकारी भी हो गया। तू इस देवता के सामने इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? तू बहुत अहंकारी है। प्रभु, शांत हो। टैंक परिवार, तुम टैंक परिवार कैसे हिम्मत करते हो? तुमने मुझे गलत व्यक्ति से कैसे भ्रमित किया? 3 मिनट के अंदर मैं किन यांग से मिलना चाहती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। प्रभु, आप किन यांग से मिलना चाहते हैं? जल्दी से किन यांग को अंदर। मम्मी, क्या यूनियन ठीक है? पापा ने यूनियन की रक्षा की थी। किन यांग, पहले लॉर्ड ये ने तेरी रक्षा की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तू बिल्कुल बेकार है। मैं तुझे बताता हूँ, तेरे सामने ही नहीं, लॉर्ड ये के सामने भी मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ। तू किन यांग, तू मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है। तांग शुए मेरी औरत बनने वाली है। मुझे ये बुरा चाचा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा। मैं लगभग भूल ही गया था। तेरी बीवी ही मेरी नहीं, बल्कि तेरी प्यारी बेटी भी मेरी है। अगर मुझे सही याद है
बहुत सारे ताकतवर लोग खास तौर पर पसंद करते हैं इस तरह की नाबालिग लड़कियों को। धत तेरी की, किन यांग, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तू जानता है अगर तू मुझे नाराज करेगा तो क्या होगा? शियाओ युनरान, मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं तुझे नाराज करूँ तो क्या होता है। क्या यह सफाई वाला सच में वही है जिसे ये किंगशुआन ढूंढ रही है? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। जरूर कोई गलतफहमी है। मैंने कहा, मार्शल टेम्पल की वालकीरी, ये किंगशुआन, यंग लॉर्ड से मिलिए। यह सच है। पापा बहुत हैंडसम है। उठो। हाँ, यंग लॉर्ड, यह आदमी न सिर्फ बकवास बोलता है बल्कि आपकी औरत पर भी नजर रखता है। इससे कैसे निपटना? किन यांग को कुछ कहना है। मैं शियाओ परिवार का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि का तो जिक्र ही मत करो, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ेगा। तुम निश्चित रूप से नहीं चाहोगे अपने भविष्य के जीवन में तांग श्यूए के साथ लगातार परेशानी। शियाओ यंग मास्टर, क्या तुमने अभी नहीं कहा तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी चाहते हो? वह मेरी अज्ञानता थी, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। तो आज चलो दोनों एक कदम पीछे हटते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है सर? यह प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। तुमने पहले कई बार मुझे धमकाया है। मैं बस एक सामान्य इंसान हूँ, यह बात खत्म हो गई। लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था कभी मेरी पत्नी और बच्चों का अपमान। गंभीर अपराध की सजा मैं देखना चाहता हूँ शियाओ युनरान, यहाँ तक कि उसके पूरे शियाओ परिवार को सजा मिले। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। न केवल मैंने ये लॉर्ड को नाराज किया, बल्कि शियाओ परिवार भी मुसीबत में पड़ गया। पापा बहुत हैंडसम है। कितना छूने वाला पिता बेटी का रिश्ता है। किन यांग, मुझे माफ कर दो, यह आखिरी गर्माहट है जो तुम अनुभव कर सकते हो। तुम मार्शल टेम्पल के मुख्य युद्ध देवता तुम गु चोंगशिंग हो, मार्शल आर्ट्स टेम्पल के मुख्य युद्ध देवता। बुरा नहीं, ये किंगशुएन। मैंने सुना है कि तुम अंधी हो। मैंने एक नीच पृष्ठभूमि के सफाई वाले को युवा मास्टर मान लिया। श्री किन, वह युवा मास्टर है, सच है। ओह, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? युवा स्वामी के पास पुराने हॉल मास्टर के लूट के माल है। मुझे याद है, मैंने पहले तुम्हें सच बताया था। क्या तुम अंधे हो? तुम अपने सामने का सबूत भी नहीं देख सकते। ये किंगशुएन, यह मत सोचो कि तुम और मैं दोनों मार्शल गॉड टेम्पल के युद्ध देवता हैं। मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं मुखिया हूँ, लेकिन तुम हमेशा इस सफाई वाले का बचाव करती हो। क्या तुम दोनों मिलीभगत कर रहे हो, चालाकी से चुराकर मेरे मार्शल गॉड रियल्म की शक्ति और धन चुराने के लिए? गु चोंगशान, तुम बदमाश हो। मत करो ये किंगशुएन, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम जल्दी में हो तो मैं इसे गंभीरता से लूंगा। मैं तो तुम दोनों से लगभग डर गया था। पता चला कि तुम दोनों यहाँ बहुत देर से अभिनय कर रहे हो, तो फिर तो मुझ पर बेरहमी का इल्जाम मत लगाना। इस बार मैं न केवल तुम्हारी पत्नी और बच्चे चाहता हूँ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें जीवन भर मुझे सिर झुकाने पर मजबूर करूंगा। तुम्हारी हिम्मत है। तुम कोशिश करके देखो। इस औरत के बिना किन यांग, मैं देखूंगा कि तुम कैसे घमंड कर सकते हो। कैसा रहेगा? बशर्ते तुम आज्ञाकारी होकर घुटने टेक दो, 3 बार माथा टेको और आदरपूर्वक मुझे दादा बुलाओ, तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। कैसा है? अरे नहीं, मेरी नकली पहचान का पता चल गया। एक बार आरोप साबित हुए, मेरी पत्नी और बच्चे भी फंस जाएंगे। मैं क्या करूँ? धत तेरे की, मैं लड़ूंगा, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। अब शियाओ युनरान के खिलाफ तुम्हारा अपराध क्या? निम्नलिखित दोषी है। शियाओ युनरान, तुम किस अपराध के दोषी हो? क्या हो रहा है? मार्शल टेम्पल के मुखिया ने अभी कहा, यह कैसे हो सकता है? किन्यांग की कोई खास पहचान नहीं है। कैसे? किन्यांग, उत्तेजित मत हो। मैं हार मानता हूँ। अगर मैं अगली बार फिर से सुनता हूँ तुम मेरी पत्नी का अपमान करते हो मार्शल टेम्पल के मुखिया के सामने भी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। निकल जाओ। बुरा नहीं है। हालांकि तुम्हारा दर्जा नीचा और विनम्र है, लेकिन यह काफी अच्छा है। 1000 बार। लेकिन बस इतना ही। तुम मंदिर के युवा स्वामी होने का दिखावा करने की हिम्मत करते हो और मार्शल टेम्पल के मुख्य देवता को नाराज किया। 1000 मौतें या 10,000 बार। गु चोंगशान, अगर तुम श्री किन को छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुमसे जान तक लड़ूंगी। अच्छा, मैं ये किंगशुआन को चेहरा दूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, घुटने टेको और माफी मांगो, अन्यथा। माँ और पापा ठीक हो जाएंगे। माँ भी नहीं जानती, लेकिन माँ पापा पर विश्वास करती है। अब मैं केवल अंत तक टिक सकता हूँ। गु चोंगशान मालिक को चुनौती देने की हिम्मत करता है। क्या जुर्म? इतना कमजोर और बेकार।
प्रभु वालकीरी। माँ यून डर गई है। ठीक है, यून डरती नहीं है। किन यांग के 3 सेकंड खत्म हो गए। तू घुटने टेकेगा या नहीं? इस स्थिति में सिर में चाकू नहीं तो तू कट जाएगा। मैं खड़े खड़े मरना पसंद करूंगा, लेकिन आपको मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए। अरे लड़के, तू पागल हो गया है? पता है तू किससे बात कर रहा है? यह मार्शल टेम्पल का प्रमुख देवता है। अगर युद्ध देवता नाराज हो गए, तेरे परिवार वालों को भी नहीं बख्शेंगे। बिना किसी काबिलियत के इतनी बेहूदगी करने की हिम्मत कैसे हुई? तू मौत को बुला रहा है। अब बार काबिलियत। किन यांग, तुम्हें साफ तौर पर मार्शल आर्ट नहीं आता। क्या दिखा रहे हो? थोड़ा सब्र रखो। नहीं चलो। मुझे लगा था कितना अच्छा है, पता चला वह तो कुछ ना जानने वाला कागज का बाग था। आकाब, किन यांग, मैं तुम्हें कई दाम चलने दे सकता हूँ। तुमने मौका गंवा दिया। मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत दो। बॉस, आप ठीक हैं? हाथ टूट गया। तुम जाओ, डॉक्टर ले आओ। हाँ। किन यांग, क्या बात है? तुम ठीक हो? कैसे? मैं ठीक हूँ। यह असंभव है। यह जरूर असंभव होना चाहिए। इस हथेली से आम लोग जो मार्शल आर्ट नहीं जानते, उनकी तो बात ही छोड़िए। अगर मार्शल टेम्पल के लोग भी आए होते, वे मारे जाते या घायल होते। यह बिल्कुल दर्द कैसे नहीं कर सकता, और मुझे चोट पहुंचाई। असंभव यंग मास्टर, यह कैसे संभव है? गु चोंगशान की हथेली पकड़ लेगी। पिताजी, आप कमाल हैं। किन यांग, तुमने क्या हाथ पांव इस्तेमाल किए? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हारे पास कोई अजीब चीज छुपी होनी चाहिए। तुमने मुझ पर तब हमला किया जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं कैसी अजीब चीज छुपा सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, मैंने नहीं किया। यह वह बनियान है जो मेरे पिता ने मुझे छोड़ी थी। मेरे पास इसे लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। जुआनवू संप्रदाय का पहला खजाना जुआनवू टर्न्स आर्मर। यह संभव नहीं है। यह असंभव है। बिल्कुल असंभव। क्या असंभव है? जो सामान्य लगता है वह अविनाशी है। यह जुआनवू सॉफ्ट आर्मर की सबसे खास विशेषता है। जुआनवू सॉफ्ट आर्मर, पुराने हॉल मास्टर ने ही पानी और आग बचाई थी। जुआनवू संप्रदाय जो गिरने वाला है, खतरे में है। यह जुआनवू संप्रदाय के प्रमुख द्वारा दिया गया था। यह दुनिया में एकमात्र है। किन यांग, तुम्हें यह कैसे मिला? क्या मैंने नहीं कहा? यह मेरे पिता ने छोड़ा था। क्या सच में तुम हॉल मास्टर हो? यह व्यक्ति ये किंगशुआन जैसा क्यों दिखता है? यह भी एक दंश है। कैसा युवा हॉल मास्टर? मुझे नहीं पता वह क्या है। छोड़ो, जब तक तुम लोगों को डरा सकते हो। पहले हाथ में आए संकट को सुलझाओ। मैंने पहले अपनी पहचान छिपाई थी, तुम्हें परखने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी। गु चोंगशान, तुम युद्ध मंदिर के प्रमुख के पद का सहारा लेते हो। तुमने आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने ही लोगों को परेशान करने लगे। तुम मौत के हकदार हो। घुटने टेको। मैंने इस किन यांग की जांच की है। यह सच है। बस कोई पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले अछूत। यह कैसे संभव है? घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कैसे? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे अपने पिता से ही करवाना होगा, है ना? अच्छा विचार है, तो मैं उन्हें फोन करता हूँ। नहीं। मैं उसे फोन लगा दूं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं घुटने टेकता हूँ। तेरी समझदारी की वजह से मैं आज तेरी जान बख्श दूंगा। किन सर, मैं आपको नहीं पहचान सका। मुझे बहुत खेद है। आपका अपमान किया तो मैंने खुद को 1000 बार थप्पड़ मारे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया शांत हो जाइए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूर हट जा। ठीक है, किन शाओ के आदेश सुनो। तुम भी। 3 दिन बाद जेनबेई का राजा युद्ध देवता भोज रखेगा। दुनिया के सभी युवा स्वामियों को बुलाने के लिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि युवा हॉल मास्टर उस भोज में शामिल होंगे। मुझे बस नहीं पता कि तुम्हारे कपड़े अब भी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं या नहीं। चलो, आखिरकार ये परेशानियां खत्म हुई। आप ठीक हैं? हाँ युवा हॉल मास्टर, मुझे डर है कि यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। जेनबेई का राजा लंबे समय से मार्शल आर्ट्स मंदिर का लालच कर रहा था। अगर आप इस होंगमेन भोज में हार गए, जेनबेई का राजा निश्चित रूप से इस बहाने का उपयोग करेगा। यह आप पर आ पड़ेगा। कम से कम आप खुद मर सकते हैं। गंभीर होने पर यह 9 कुलों को भी शामिल कर लेगा। हल्के से कम तुम मर सकते हो या अपने पूरे परिवार को भी मुसीबत में डाल सकते हो। किन यांग, क्या तुम इस मार्शल गॉड भोज में नहीं जा सकते? बहुत खतरनाक है। गु चोंगशान ने तुम्हें निमंत्रण भेजा है। शायद इस शहर का राजा, मुझे खबर मिल गई है। अगर तुम नहीं गए तो उससे भी बुरे अंजाम हो सकते हैं। तो फिर कोई चारा नहीं है। यंग मास्टर, क्या सच में आपको मार्शल आर्ट नहीं आती? पुराने हॉल मास्टर ने 10 कदमों में एक को मार डाला और कोई निशान नहीं छोड़ा। अच्छा, मुझे सच में नहीं आती। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे सर? क्या आप पुराने हॉल मास्टर को आगे आने दे सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं पता वह कहाँ है।
मैं उन्हें सालों से बुला रहा हूँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों न मैं कोई और तरीका आजमाऊं? क्या तुम्हें इसे उठाना ही पड़ेगा? तुम अपराधी पकड़े जाओगे हार मानने से पहले। बुजुर्ग पीछे हटिए। अरे बेटा, अचानक मुझे क्यों बुला रहे हो? बूढ़े, तुमने आखिरकार फोन उठाया। सीधे बात पर आते हैं, क्या तुम टेम्पल ऑफ मार्शल आर्ट्स के पुराने हॉल मास्टर हो? पता है, यहाँ नॉर्थ टाउन का एक राजा है। वह चाहता है कौन सा मार्शल टेम्पल? तेरे बाप और मैं तो बड़ा ठेला खींचने वाले हैं। क्या सपना देख रहा है? तेरे पास घर तक नहीं है, अभी भी क्या सोच रहा है? फोन रखो, मुझे परेशान मत करो। बूढ़े, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया। याद है अपने बाप को टेबल पर बुलाना। मैं व्यस्त हूँ, फोन रखो। अरे मैं लाओकिन, क्या सच में इतने बेरहम हो? तेरा बेटा तेरे पास आया है, फिर भी उसे अकेला छोड़ रहा है। डर नहीं लगता कि तेरा बेटा टाउन के राजा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा बेटा उसके हाथों मर जाएगा? जेनबेई का राजा उसे नहीं हरा सकता। वह कैसा आदमी है, क्या तुम्हें नहीं पता? कपटी और चालाक, पेट भरा है बुरी चालों से। तुम्हारा बदमाश बेटा उसके हाथों में फंस गया। कुछ और बात करें, जिंदा रहना अच्छा है। तुम यह नहीं जानते, मेरा बेटा अलौकिक शक्ति रखता है, जन्मजात मार्शल आर्ट प्रतिभा। जब वह 3 साल का था मैं उसे नहीं हरा पाता था। जब 5 साल का हुआ तो उसने और जोर से मारा, एक इमारत को चकनाचूर कर दिया। उस समय मैं थोड़ा डर गया था। बेटा तुम्हें क्या हो गया? मैंने बस इमारत को हल्के से छुआ और वह ढह गई। मुझे बस लगा, मुझे डर था कि वह इस शक्ति को काबू नहीं कर पाएगा और दूसरों और खुद को चोट पहुंचाएगा। इसलिए मैंने उसकी शक्ति को सील कर दिया और उसे एक सामान्य व्यक्ति बना दिया। और वह लानत उत्तर का राजा मेरे पास आया। मैं अपने बेटे को उसका इस्तेमाल सान के पत्थर की तरह करने दूंगा। मुझे लगा कि जैनबेई का राजा बुरी चालों से भरा है। साफ है कि तू सबसे बुरा है, केन। मुझे नहीं पता कि तेरा बेटा या राजा या शहर का राजा। लगता है कोई रास्ता नहीं है। अब सब खत्म हो गया। भले ही मैं युवा मास्टर नहीं हूँ, अब सब यहाँ पर है। यह वल्कीरी भोज क्या है? मुझे जाना होगा। अब जब सब कहा जा चुका है, तुम्हें खुद मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा। जितना हो सके उतना सीखो। हाँ, मैं क्या तुमने यह सीख लिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तुम इसे आजमाओ। ओह, तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय शांत रहना चाहिए और अपनी ताकत को ऊपर से नीचे तक केंद्रित करो, एक जगह पर, और इसे एक दिशा में भेजो। तुम इसे क्यों नहीं आजमाते? यह बेहतर है। माँ देखिए, पिताजी बहुत बेवकूफ हैं। ये बहुत सरल है। यूनियन ने सीख लिया। क्या तू हमारी तरह होशियार नहीं है? यून, तू इसे क्यों नहीं आजमाती? ठीक है, ठीक है। पिताजी ध्यान से देखिए, मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक है। तुम जन्मजात मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा हो। यून, तू बहुत कमाल है ना? तू मेरी बेटी होने लायक है। मुआ। यूनियन, तूने यह कैसे किया? मैंने बस उस दीदी से सीखा। हम यून, वरना तू पापा के लिए लड़ सकती है। मुझे लगता है तू मुझसे ज्यादा उम्मीद है। यूनियन में लिपटा हुआ। बहुत अच्छा, ठीक है, चलो साथ में अभ्यास करते हैं। आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो भिखारी? हम यहाँ मार्शल गॉड बैंक्वेट में शामिल होने आए हैं। गॉड ऑफ वॉर बैंक्वेट। तुम? गु चोंगशान, मार्शल गॉड, टेंपल के मुख्य मार्शल गॉड झेनबेई, वांग, शिजी, फुजो आ गए। क्या वह सफाई वाला नहीं है? यह मार्शल गॉड बैंक्वेट उन लोगों के लिए क्यों है जो मार्शल आर्ट्स नहीं समझते? क्या तुम भी आ सकते? क्या यह क्लीनर नहीं है? तुम मार्शल गॉड बैंक्वेट में कैसे आ सकते हो?
जो लोग मार्शल आर्ट नहीं जानते क्या वे भी भाग ले सकते हैं? ओह, मैंने कह दिया। तू एक भिखारी, कैसे तू हमारे सबसे अद्भुत गॉड ऑफ वॉर बैंक्वेट में शामिल हो सकता है? मुझे लगता है तू झूठा है। क्या वह झूठा है? क्या तुम खुद निमंत्रण नहीं पढ़ सकते? तुम्हारा निमंत्रण असली है या नहीं, लेकिन मुझे गंभीरता से संदेह है कि तुम निमंत्रण पढ़ नहीं सकते। अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया था, शायद यह चुराया या लूटा गया था, तो तुम इस मार्शल गॉड बैंक्वेट में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। लेकिन अच्छा, तो मैं भाग नहीं लूंगा। वैसे भी हमें आने में बहुत आलस है। सच में इस शहर के उत्तरी राजा की हवेली मेहमानों का इस तरह प्रबंधन करती है, ऐसा लगता है कि इस मार्शल गॉड बैंक्वेट में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो घर चलो। रुको, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या कहा था? वे जा नहीं सकते। अगर वे चले गए, यह मार्शल गॉड बैंक्वेट आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, हालांकि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन तुम इतनी दूर आए हो। मुझसे तुम तीनों को इतने निराशाजनक तरीके से वापस जाते देखना बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उदार हो जाऊंगा। तुम्हें मार्शल गॉड बैंक्वेट में भाग लेने का मौका देता हूँ। राजकुमार, तुम सच में बहुत अच्छे हो। पहले उसने सुरक्षा को मेहमानों को परेशान करने दिया और अब तुम अच्छा बनने आए हो। उसने अच्छी और बुरी दोनों बातें कही है। क्या यह झेनबेई के राजकुमार की परवरिश है? तुमने मेहमानों को अपमानित किया और तुमने मेहमानों को अपमानित किया। तुम्हें झेनबेई के राजकुमार की हवेली से निकाल दिया जाएगा और फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3 तुमने मेहमानों को नाराज किया और तुम अवज्ञाकारी हो। तुम्हें झेनबेई के राजकुमार के महल से निकाल दिया जाएगा और फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। आप 5 को समझाती कि झेनबेई के राजकुमार के महल से तुम हम के 3 साल के बाद करता है। महाराज, मैंने कई सालों तक महल के प्रति वफादारी से काम किया है। मैंने महल के लिए कड़ी मेहनत की है। मेरे पास बूढ़े और बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है। आप मुझे नहीं निकाल सकते। इसे ले जाओ। महाराज, कृपया फिर से सोचिए। सच में मैं यह बात है। चलो चलो। हाँ। मैं आज कमजोरी नहीं दिखा सकता, वरना ये भेड़िए जरूर आ जाएंगे और हमें फाड़ देंगे। हमें उनसे ज्यादा सख्त और खूंखार होना होगा। जाओ। वाह, तुमने कभी दुनिया नहीं देखी। हमारे प्रिंस फू को बुलाओ, मेरी बेटी से कुछ कहने के लिए, वरना अभी बाहर निकलो। मार्शल टेम्पल की सीटें ताकत के हिसाब से रैंक की जाती हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स में बेकार हैं, वे सिर्फ पीछे खड़े रह सकते हैं। तुलनीय कुछ मार्शल आर्ट्स जानने वाले मुश्किल से सीट पाते हैं। एक जगह है सिर्फ बेहतरीन मार्शल आर्ट्स वाले और मजबूत साधनों वाले सामने बैठ सकते हैं। ज़ेनबेई के राजा से करीब से मिलो। बात करें तुम्हारी, किन यांग, तेरी थोड़ी सी कुंग फू के साथ। तुझे लगता है तू कहाँ बैठ? अपनी थोड़ी सी कुंग फू के साथ तुम्हें क्या लगता है कहाँ बैठना चाहिए? पुष्य जी सावधान है। मिस्टर किन्वू शेन मंदिर के युवा स्वामी है। बकवास मत करो। ये किंगशुआन, तुम गलत हो। युद्ध देवता का भोज बल से बोलता है। यहाँ हर कोई स्वर्ग का घमंडी पुत्र है। सबसे अनदेखा व्यक्ति बाहर भी एक ऐसा स्वामी है जो अकेले शहर का कत्ल कर सकता है। उनकी हैसियत युद्ध देवता के भोज में सबसे कम मूल्य की चीज है। सच है, हमने दशकों तक मार्शल आर्ट सीखा है, एक जगह पाने के लिए। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना आत्मज्ञान है। तुम्हारे कोट को क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सीट के लायक हो? तुम एक बेकार व्यक्ति जो मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें घुटने टेक कर मेरी सेवा करनी चाहिए। सब लोग, क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाँ। वह किसकी सीट है? वह जिया का नंबर 1 व्यक्ति है। यह ज़ेनबेई राजा की सीट है। जो कोई भी मार्शल गॉड भोज में शामिल होता है, सभी ज़ेनबेई राजा से आश्वस्त हैं। तुम किन यांग, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी उस सीट पर बैठना असंभव है। खैर, मुझे लगता है वह स्थान काफी आरामदायक होना चाहिए। मैं बैठकर देखता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है वह स्थिति काफी आरामदायक होनी चाहिए। मुझे कोशिश करने दो। एक कचरा जो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत उत्तर के राजा के सिंहासन पर बैठने की। तुमने मुझे डरा दिया। अलग बादान था। एक कचरा, अलग। अगर तुम में हिम्मत है तो बैठो। युन, क्या तुम्हें यह जगह पसंद है? हाँ, अच्छी लगती है। ठीक है, क्या हम यहाँ बैठें? पागल हो गए हो? वह उत्तर के राजा का स्थान है। मत सोचो कि तुम मंदिर के यंग मास्टर हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जब ज़ेनबेई का राजा गुस्सा होता है तो 10,000 लोग घुटने टेक देते हैं। एक पल में तुम राख हो जाओगे। किन यांग, तुम बहुत बहादुर हो। इस सिंहासन से तुरंत उतर जाओ। किन यांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बच्चों की तरह मत करो। जल्दी नीचे उतरो। नीचे लुढ़क जाओ। सही कहा। मेरे लिए यहाँ बैठना वाकई अनुचित है। तुम जानते हो, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ज़ेनबेई के राजा की सीट साफ करो और हम में से हर एक को प्रणाम करो। हम इस बात को नहीं फैलाएंगे। अरे, एक काफी नहीं है। मेरी राय में हर किसी को 100 बार प्रणाम करना चाहिए। इस कुतिया का सिर फोड़ने के लिए, उसे कड़ा सबक सिखाने के लिए। क्या तुम ऐसा सोचते हो? तुम गलत समझे। मेरा मतलब है, यह कुर्सी बहुत छोटी है, बस मेरे बैठने के लिए काफी है। जल्दी करो और अपने नौकर से एक टेबल लाने को कहो और कुछ और स्टूल।
क्या तुम मेरी बेटी को नहीं देखते? और मेरा दोस्त, जल्दी करो, अपने नौकर से एक मेज लाने को कहो और कुछ और स्टूल। क्या तुम मेरी बेटी को नहीं देख रहे? और मेरे दोस्त खड़े हैं। तुमने क्या कहा? जनबेई पैलेस को कैसे? तुम मेज, कुर्सी और बेंच भी नहीं खरीद सकते। किन्यांग, तुम मेरे उत्तरी महल का इस तरह अपमान करते हो। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं अपने पिता को जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने सुना है तुम अच्छे हो। मुख्य देवता गु देवता की हथेली भी तुम पकड़ सकते हो। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे पहले योद्धा से लड़ो? नेदर, जेल, तियानजुन। फुजो का पहला सेनापति। ग्रेट जिया के शीर्ष 3 शक्तिशाली व्यक्ति मैंने सुना है। उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत अजीब हैं। बिना नुकसान के इंसानी कवच तोड़ सकता है। पहाड़ के पार गाय को मारना। मैंने सुना है उसने पहले श्री गु को बमुश्किल हराया था। बस एक चाल थी। तो ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से मरेगा। और इसी और आगे। मुझे लगा था उसकी हिम्मत है। उसने अभी लड़ना शुरू ही किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेकार है। अभी शुरू भी नहीं किया था और उसने हार मान ली। हाँ, तुम क्या जानते हो? उसे समझदारी कहते हैं। इज्जत खोने से जान बचाना बेहतर है। सही है ना किन्यांग? अब तुम माफी मांगा। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत देर हो गई है। तुम्हें अपने पैर छोड़ने होंगे। राजकुमार से माफी मांगने के लिए एक पास दिया, एक पास दिया। आप कहां तक देश छोड़े? एक पास दिया, एक पास दिया। आपने एक पास दिया, आपने माफी मांगा। आपने एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया। आपने एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया। आपको देने के पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया, एक पास दिया। नहीं, मेरा मतलब तुम मुझसे लड़ने लायक नहीं हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेले। हाँ बेटी। किन्यांग, तुम पागल हो गए हो। तुम खुद सामना नहीं कर सकते और अपने ही बच्चे को मरने दे रहे हो। अपमान, ये साफ तौर पर जेनबेई पैलेस का अपमान है। किन्यांग लड़ाई में अच्छा नहीं है। अगर मैं गलती से तुम्हारी बेटी को मार दूं तो मेरे पास रोने मत आना। आपको तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो। अपनी 3 पैरों वाली बिल्ली जैसी कुंग फू से मेरी बेटी को वार्म अप करने के लिए भी काफी नहीं। मेरी बेटी पूरी प्रतियोगिता में सबसे अच्छी है। हाँ, इतनी छोटी बच्ची, क्या एक मुक्के से वो बहुत देर तक रोएगी? अरे छोटी दोस्त, अभी भी लॉलीपॉप खा रही हो? जल्दी से घर जाओ। बेशर्म। किन्यांग, अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। पिताजी, वो मुझसे मुकाबला क्यों नहीं करता? लॉलीपॉप मत खाओ। शायद। आखिरकार हमारी यूनियन इतनी ताकतवर है, उसका डरना वाजिब है। मैंने सोचा था तू छोटी है और तुझे जाने देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तेरा स्वभाव बिल्कुल तेरे पिता जैसा है। नीच, तू मौत के काबिल है। हे भगवान, आदरणीय क्रोधित हैं। यह छोटी लड़की बहुत नाजुक लग रही है। अफसोस है, आज एक और बेगुनाह जान जाएगी। ये छोटी लड़की किन्यांग ने पाली है। यह विशेषज्ञ सही कह रहा है। किन्यांग की बेटी मौत के काबिल है। जब तुम इतना जोर देते हो, किन्यांग मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करता है। क्या शर्त? अगर तुम्हारी बेटी हार गई तो तुम अपने हाथ पैर खुद तोड़ दोगे और जेनबेई पैलेस से माफी मांगोगे। क्या शर्त? मैं जेनबेई मैंशन का राजकुमार घुटने टेक दूंगा, तुम्हारी बेटी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है। यूनियन, ध्यान रखना, इस चाचा को चोट मत पहुंचाना। चाचा, आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यूनियन को कमजोर विरोधी पसंद नहीं। मैं न सिर्फ अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, बल्कि तुझे दर्द भी नहीं होने दूंगा और तू मर जाएगी। यह व्हाइट टाइगर सेक्ट की खास तकनीक है। क्यूई शांक्वान को जाना जाता है। यह जानवरों के अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर सकता है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह मुक्का निश्चित रूप से उस छोटी लड़की को मार डालेगा। चाचा, आपने अपनी ताकत क्यों नहीं लगाई? यूनियन, तुम कमाल हो। तुमने बहुत अच्छा किया। पापा ने मेरी तारीफ की। नामुमकिन, नामुमकिन। वह इतनी छोटी कैसे हो सकती है? इतनी ऊंची मार्शल आर्ट कौशल। वह युवा पीढ़ी में शीर्ष 3 में है। युवा पीढ़ी में शीर्ष 3, राजकुमार से थोड़ा कम। वह क्विन यांग की बेटी से हार गया। हार। ये कैसे संभव है? वो एक चाल भी नहीं झेल सका। एक चाल भी नहीं झेल सकता। क्विन यांग की बेटी इतनी ताकतवर क्यों है? फू शीजी और गुशेन ने पहले कहा था क्विन यांग को मार्शल आर्ट नहीं आती। क्या यह सच है? यह तुम्हारी बातों में तीसरा व्यक्ति, युवा पीढ़ी में तीसरा। वह अभी काफी उग्र लग रहा था। लड़ाई की बात आई तो तुम क्यों हार गए? तुम मौके का उपयोग भी नहीं कर पाए। तुमने अपनी बेटी के साथ कुछ किया होगा। तुमने कुछ किया, वरना वह मुझे इतनी आसानी से नहीं हराती। क्या यह डोपिंग हो सकता है? हाँ, डोपिंग। तुमने अपनी बेटी पर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया होगा। प्रतिबंधित दवाएं? प्रतिबंधित दवाएं। क्या ये सच है? आपकी कल्पना सचमुच समृद्ध है। आपने डोपिंग का भी जिक्र किया। इसका कारण क्या है? पहला, मैं व्हाइट टाइगर स्कूल की मास्टर तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ। 7 इंजरीज फिस्ट प्रगति प्राप्त हो गई है। तेरी बेटी की तो बात ही छोड़ो। अगर व्हाइट टाइगर सेक्ट का प्रमुख खुद आए
तो भी वह आसानी से एक हथेली से मुझे हरा नहीं पाएगा। इससे तो सिर्फ यह पता चलता है कि व्हाइट टाइगर सेक्ट में आपकी मार्शल आर्ट की उपलब्धि वास्तव में औसत है। दूसरी बात, तू एक कचरा है जिसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती। उसके पास इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट कैसे हो सकती है? यह बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा वह छोटी है। अगर उसने प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग नहीं किया होता तो उसे बचपन से प्रशिक्षित होना पड़ता। वर्तमान स्तर तक पहुंचना असंभव है। आर्का नीच और बेशर्म, एक बार इस प्रतिबंधित दवा का उपयोग करने के बाद अनगिनत परेशानियां आएंगी। ये छोटी लड़की की, मैंने कहा किन यांग, बस उसे मार्शल आर्ट्स टेम्पल में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल निर्दयी है। बस मेरे सिर पर गंदगी का पात्र रख दिया। तुम एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते, लेकिन जब उसने धोखाधड़ी की तो वह धर्मी था। मैंने कहा किन यांग, क्या तुम जानते हो निजी तौर पर दवाओं का उपयोग करना गैरकानूनी है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसके चक्कर में न पड़ो और हठपूर्वक विरोध मत करो। बस अपना सिर झुकाओ और अपनी गलती मान लो, फिर एनफोर्समेंट ब्यूरो जाकर अच्छे से सुधार करो। माफ करना, मैं वह बात नहीं मानूंगा जो मैंने नहीं की। मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरे पिता को धमकाने की अनुमति नहीं है। तुम बुरे लोग हो। रुको, झेनबे का राजा यहाँ है। रुको, ज़ेम्बेई का राजा यहाँ है। कर्रा, मेज। हा, अभी किन यांग, तुम्हारी बेटी ने व्हाइट टाइगर सेक्ट के युवा प्रतिभाओं से लड़ाई की। वास्तव में अद्भुत थी। मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। किन यांग से पूछने की हिम्मत करो कि तुम्हें कैसे प्रशिक्षित किया गया। किन यांग, तुम्हारी प्रतिभाशाली बेटी। मैं ज़ेम्बेई का राजा भी सीखना चाहता हूँ। आप कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। किन यांग एक कपटी व्यक्ति है। प्रतियोगिता जीतने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी बेटी से भी प्रतिबंधित दवाएं लेने को कहा। इतना निर्दयी प्राणी, लेकिन अब वह मुझे बेशर्मी से परेशान कर रहा है। वह मुझे जनता की करकरता की आती कर रहा है। किन यांग, तुमने देखा, अब जनता की राय को शांत करना मुश्किल है। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत, निष्पक्षता के लिए, मैं तुम्हें पहले ही नीचे गिरा सकता हूँ, या तुम समझदार बन सकते हो। मुझे मार्शल आर्ट्स टेम्पल के यंग मोनार्क का पद दे दो। शायद मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। ओह, इतने उलट फेर के बाद सब इसी के लिए है। माफ कीजिए, यह असंभव है। युवक, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, झूठी शान की परवाह मत करो और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा जोखिम में मत डालो। तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आते। तुम लायक नहीं हो मार्शल टेम्पल के यंग मास्टर के पद के। तुम एक कायर हो जो 32 और बच्चों के पीछे छिपते हो। तुम लायक नहीं हो बिना किसी साहस के। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत निम्न स्तर के हो। तुम मेरे हाथों के लायक नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत निचले स्तर के हो। तुम मेरे हाथों के लायक नहीं हो। अहंकार मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें चखाऊंगा। इसका मतलब क्या है? रास्ते से हटो और मुझे करने दो। मुझे चाहिए इस अज्ञानी लड़के को हराना। मुझे दादा बुलाने के लिए। तुम सभ्य लोग वास्तव में दिलचस्प हो। मैं सच्चाई भी नहीं सुन सकता। चुप रहो। किन यांग, तुमने कहा कि वे तुमसे लड़ने के लायक नहीं है। वी इस गेम मेरे बारे में क्या? अब उसकी बेटी से कोई सुरक्षा नहीं है। मैं देखूंगा किन यांग कैसे जवाब देगा। राजकुमार, फू युवा पीढ़ी में नंबर 1 है। उसे हराना आसान है। आधी उंगली काफी है। किन यांग, तुम बस थोड़े साफ हो। फू झो ज़ेम्बेई किंग के महल का राजकुमार है। तुम कहते हो वह योग्य नहीं है। क्या मैं यह समझ सकता हूँ कि तुम उत्तर के राजा को नीचा देखते हो? जनरल गु चोंगशान सच में मुसीबत खड़ी करने वाला है। उसने मुझ पर ऊंची टोपी रख दी है। चाहे मैं मना करूं या स्वीकार करूं, 1 इंच भी हिलना मुश्किल है। ठीक है युवा मास्टर, मुझे डर है कि इस बार तुम्हें मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है। तुमने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा। इस तरह उससे निपटना जीतने का कोई मौका नहीं है। यह अभी किया जा सकता है। युवा मास्टर, आप पुराने हॉल मास्टर को क्यों नहीं बुलाते? मदद मांगो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह बूढ़ा हमेशा अविश्वसनीय होता है। खैर, मुझे कोशिश करनी होगी। क्या बात है? किन यांग डर गया है। हा, बहुत देर हो चुकी है। भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। चिंता मत करो। उसके चेहरे को देखो। शायद वह आखिरी संदेश छोड़ रहा है। उसे कुछ समय दो। बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मार्शल मंदिर के पुराने मास्टर हो? मैं इस वैल्किरी दावत में हूँ। अभी ज़ेम्बेई का राजकुमार मुझे चुनौती दे रहा है। कौन सा मंदिर मास्टर? मैं नहीं हूँ, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है, हम किसान और किसान कम सक्षम नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। लड़ाई से पहले गरम करो। जो भी संतरे और खुरमा हाथ में हो रख लो। सच में? बस इतना ही। पापा, क्या आप सच में यह कर सकते हैं? बिल्कुल। रुको क्विन जी, जैसे ही तुम्हारे बेटे की मुहर हटेगी तब शहर के राजा को भुगतना पड़ेगा। हाँ। उत्तर का राजा मेरी नाम धन से घृणा पर निर्भर है।
और वह सत्ता और पद के लिए लड़ता रहा है। अब वह मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। अब अजगर रसातल से निकल आया है। मुझे वापस जाना चाहिए। जाओ और अपने बेटे के साथ कोई जगह ढूंढो। हेलो, क्या यह वार्म अप काम करेगा? बस कोशिश करो। इस वार्म अप का क्या फायदा? कोई और रास्ता नहीं है। किन यांग माहौल को उत्साहित कर रहा है। यह क्या है? रेडियो एक्सरसाइज कर रहा है। वो इतना अजीब क्यों कर रहा है? क्या ये कोई जादू है जिसे फिर से भरने की जरूरत है? जादू टोना। आखिरी कदम है पूरे शरीर की ऊर्जा और दांतियन को इकट्ठा करना। बहुत हास्यास्पद है। मुझे लगा यह कोई शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह निकला यह। मैंने सोचा कि उसके पास कुछ छिपी हुई कला है। लगता है मैं बहुत भोला हूँ। हाँ, यह वार्म अप वाकई उपयोगी है। अब मुझे लगता है मुझे पूरे शरीर में ताकत महसूस हो रही है। हा। किन यांग, मुझे लगता है तुम काफी दयनीय हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम यंग मार्शल का पद छोड़ दो और फिर युद्ध मंदिर सौंप दो। फिर तुम मुझे और मेरे पिता को प्रणाम करो। हम में से प्रत्येक को 3 बार झुको। मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहा? मैं उन्हें कुछ खास नहीं समझता। किन यांग, परेशानी मत मोल ले। अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। अगर गलती से तेरी जान चली गई जब तू यमलोक जाएगा, यमराज से शिकायत मत करना। बस तू ही, तेरी समझ में नहीं कि कौन पहले मरेगा। हो गया। मैं वुशेन मंदिर को कैसे समझाऊं? वुशेन मंदिर के सभी देवताओं को कैसे समझाऊं? और पुराने हॉल मास्टर को? मैं फिर कभी पुराने हॉल मास्टर का सामना नहीं कर पाऊंगी। ये दीदी, पापा ठीक होंगे? वह ठीक होंगे। किन यांग, यह मेरे उत्तरी महल की अनोखी कला है। तू सावधान रह। दुनिया में इस हमले को रोकने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम। लेकिन चिंता मत कर, दर्द नहीं होगा। यह तकनीक बिना निशान के जान ले सकती है और लोगों को शांति से मरने देती है, जैसे नींद आ जाए। फू जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है युवा मास्टर को मारने के लिए। राजकुमार की उम्र में इतनी कला बहुत उत्कृष्ट है। हम जैसे भी उसका आदर करते हैं। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। प्रिंस, बेटा। प्रिंस। यह कैसे हो सकता है? प्रिंस तो महान गुरु हैं। एक व्यक्ति की शक्ति मार्शल गॉड भोज को ताज पहनाती है। यह कैसे हो सकता है? आसानी से इससे हार जाए एक बेकार व्यक्ति जो मार्शल आर्ट नहीं जानता। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्या हो रहा है? मैंने सोचा मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पापा, आप महान हैं। आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं। यंग मास्टर वाकई यंग मास्टर है। हालांकि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, लेकिन इन तुच्छ कीड़ों से निपटना बहुत आसान है। चलो, इस बेरहम आदमी को पकड़ लो, जेल में डाल दो। रुको बूढ़े, तेरे बेटे ने मुझे चुनौती देने पर जोर दिया। क्या जैनबेई पैलेस हार नहीं सह सकता? फुझो की ऊपरी और निचली नाड़ियां इंच काट दी गईं। अब वह मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। यह प्रतियोगिता की सीमा से बाहर है। मैं जैनबेई पैलेस का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। अपमानित होगा यह मामला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा वाला सामान्य प्रतिस्पर्धा के दायरे से बाहर है। अभी तुम्हारा बेटा जब तुम मुझसे मुकाबला करते हो, यह कचरा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर मेरे कमाल के हुनर न होते तो मैं पूरी तरह अपंग हो जाता। तो मैं जैनबेई के राजा से पूछूंगा, क्या आप तब न्याय करेंगे? तू चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आदमी। मैं तुमसे कहता हूँ, चाहे तुम कितनी भी बहानेबाजी करो, खून का बदला खून। यह तो स्वाभाविक है। जैनबेई के राजकुमार, कृपया शांत हों। श्री क्विन, अब वह केवल अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि अब वह पूरे मार्शल मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ? जैनबेई के राजा, क्या आप मार्शल मंदिर से नहीं डरते? हॉल, हाँ। यह छोटा सा मार्शल मंदिर जिसकी कोई रखवाली नहीं करता, मेरी नजर में बेकार है। मस्खरों का झुंड। अगर पुराने हॉल मास्टर आएंगे, मैं आपको सच बताऊंगी। तुम बताओ, वह बूढ़ा आदमी इतने दिनों से गायब है। कौन जानता है कि वह मर गया या नहीं? वह बहुत पहले किसी कोने में मर गया होगा। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, विरोध करने का विचार छोड़ दो। क्विन यांग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दोस्त अपनी जान देकर मुआवजा देना होगा। मुझे अपने बेटे की जान की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, तो तुम कोशिश करके देखो। हाथ लगा। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की? ये आदमी कौन है? उत्तर के राजा के सामने हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। उत्तर का राजा पहले ही मुसीबत में है। बस इतना ही है पिताजी। तुम उत्तर के राजा हो।
मैं किन शियाओयुन सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और इन चीजों से नहीं निपटना चाहता, लेकिन मरा नहीं हूँ। किन शियाओयुन वो मार्शल मंदिर के पुराने गुरु हैं और इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो उत्तर के राजा का समर्थन या विनाश कर सकता है। गुरुवर, आपने गलत समझा। चुप रह, मैंने तुम्हें पहले मौका नहीं दिया था, लेकिन मैं एक बेकार हूँ। तुम खुद बेकार हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने उसे सही से नहीं इस्तेमाल किया। बदमाश, तुम बहुत बेशर्म हो, लेकिन तुमने नजरें भी डाली मेरे बेटे पर। तुम 100 बार मौत के काबिल हो। चूंकि आप अब मार्शल मंदिर का प्रबंधन नहीं करते, तो मुझे रास्ता क्यों नहीं देते? मैं अपना मंदिर जिसे दूंगा, तेरा काम नहीं। क्या तुम सहमत नहीं हो? क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? हिम्मत नहीं है, वादा है। दादा, मेरी प्यारी पोती, उसने अभी मुझे और मेरे पिता को परेशान किया। ओह, बिल्कुल सही। चूंकि मैं आज यहाँ हूँ, मैं तुमसे एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। चूंकि मैं आज यहाँ हूँ, मैं तुमसे एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। मैंने अभी बकवास कही, छोटी मिस को बुरा लगा। मैं अब छोटी महिला से माफी मांगता हूँ। और कौन? अच्छी पोती और कौन? हाँ, वह। तुम अब भी क्या कर रहे हो? घुटने टेको और मेरी पोती से माफी मांगो। मुझे एक देने दो। यह छोटा बच्चा घुटने टेकता है और माफी मांगता है। तुम क्यों नहीं चाहते? मैंने पहले अपनी बातों से आपको बुरा लगा दिया। कृपया मुझे माफ करें। यह बात है। अच्छी पोती, तुम दादाजी को देखो। अब मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं। दादाजी कमाल के हो। हाँ हाँ, खुश हो? पिताजी, क्योंकि हमारा परिवार गरीब नहीं है और शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, मैं तांगशु को देना चाहता हूँ एक बड़ी शादी करवाना। मुझे लगता है ये गृह व्यवस्था की चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। मैं एक भोज का आयोजन करना चाहता हूँ तुम्हारे यंग मास्टर के रूप में आधिकारिक उत्तराधिकार की घोषणा करने के लिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 6, क्या ये मेरी कजिन नहीं है जिसने एक सफाई वाले से शादी की? कजिन? खजिन? कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा, इतने बेहाल हो। मैंने सुना कि शियाओ कुछ दिन पहले शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन वह गुस्से से लाल चेहरा लेकर चला गया। उसने शादी के प्रस्ताव का जिक्र तक नहीं किया। मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए। बहुत हास्यास्पद है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, है ना? तुमने कहा शियाओ को ठुकरा दिया। मेरे विचार में शियाओ साहब तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। क्या तुम पिटाई चाहते हो? क्या हुआ? क्या मेरी पत्नी सही नहीं है? एक और बात, आप दोनों आज यहाँ क्यों हैं? क्या तुम भी रिश्ता जोड़ना चाहते हो? राजकुमार का रिश्ता? तुम सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। तांगशुए, क्या तुम सच में सोचती हो युवा राजा तुम जैसा व्यक्ति है, क्या वह उससे मिलने के योग्य है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। लेकिन मैं क्यों करूं? फू शिजी युवा राजा के लिए युवा राजा की दावत का आयोजन करते हैं। हम ज्यादा नहीं मांगते, हम सिर्फ राजकुमार से मिलना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? सच कहूँ तो तुमसे हम अभी मिले प्रिंस फू के बटलर से। बटलर ने बार बार युवा मास्टर को याद दिलाया है, वह सिर्फ हम दोनों और राजकुमार को महत्व देता है। समाज में सबसे अच्छे से अच्छे, बाकियों की बात करें तो कभी नहीं देखते। सच में? तो मुझे क्यों नहीं पता चला? मैंने तुम दोनों को कब पसंद किया? आपका क्या मतलब है? आप युवा राजा हैं। मुझे पता है आप पिछले 2 सालों से ठीक नहीं चल रहे हैं। युवा राजा भी सोशल है, सबसे बेहतरीन, इसलिए आप दूर रहें तो बेहतर होगा। माँ और पापा फू शिजी के हाउसकीपर ने कहा युवा राजा को अपनी चाची पसंद आ गई। हाउसकीपर ने जो कहा वो फू शिजी था। अभी भी एक युवा राजा। यूयू को समझ क्यों नहीं आया? माँ को भी नहीं पता, शायद यह फेक है। बकवास मत करो। तांगशु, अपनी बेटी को कंट्रोल करो। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूं। इसकी चिंता मत करो, तुम बेहतर अपना ख्याल रखो। ठीक है पत्नी, इस सोशल स्कम से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, क्या हमें पहले ही नहीं मिल गया? क्या तुम्हें युवा राजा से आमंत्रण पत्र मिला? अब वे केवल हमारी ओर देख सकते हैं। तुम सही हो। तांगशु, किनयांग, क्या तुमने वो देखा? क्या तुम्हें जलन हो रही है? बुरा हुआ। हमारी ऊंचाई एक ऐसी चीज है जो तुम कभी नहीं पहुंच सकते। यह सच में प्रभावशाली है। यह अफसोस की बात है, तुम्हारा आमंत्रण पत्र एक शब्द से रद्द किया जा सकता है। अफसोस है कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र एक शब्द में रद्द हो सकता है। आज पी लिया? बस मजाक कर रहा हूँ भाई, खुद को मत बेवकूफ बना। आज अगर तुम मेरा निमंत्रण पत्र रद्द कर सकते हो, मैं तेरा सरनेम ले लूंगा। अब फोन क्यों नहीं करते ताकि नाटक पूरा हो? तुरंत झोमोका और तांग जियाली का निमंत्रण पत्र रद्द करो, तुरंत लागू करो। अरे, सच में डर गई मैं। जब किन यांग ने ऐसा किया है तो क्या हम उसके नाटक में सहयोग करेंगे? हमें सहयोग करना चाहिए। चलो, मैं देखना चाहता हूँ
कि वह कितना काबिल है। अरे जाओ आगे, लेकिन मत भूलना तुम्हें अपना नाम बदलकर किन्मू रखना होगा, याद रखना। नमस्ते, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाइए। माफ कीजिए, आप दोनों अंदर नहीं जा सकते। असंभव। यह निमंत्रण पत्र हमें राजकुमार के बटलर ने दिया था। अंदर जाना असंभव कैसे हो सकता है? माफ कीजिए मैडम, आपका निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। गलती रद्द है। अंकल, आप अंदर क्यों नहीं जाते? क्या आपको पसंद नहीं है? अंकल, आंटी, अंदर क्यों नहीं आते? आपको पसंद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में किन यांग वैसा ही है जैसा उसने कहा? यंग मोनार्क? नहीं, हम नहीं जानते वह कैसा इंसान है। कोई गलतफहमी जरूर है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो। क्या हमारे पीछे राजकुमार का बटलर नहीं है? बस उन्हें बुलाओ। यह असंभव है। आप लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे बटलर, जिस निमंत्रण पत्र पर हम काम कर रहे हैं, यह निमंत्रण पत्र, इसमें थोड़ी समस्या है। कृपया हमारी मदद करें इसे सुलझाने में। यह एक समस्या है। मैंने आपको असली निमंत्रण पत्र दिया था। समस्या कैसे हो सकती है? हमें ठीक से नहीं पता। ऐसा है, एक आदमी है जो खुद को यंग मोनार्क बता रहा है, जिसने कहा हमारा निमंत्रण पत्र रद्द करना चाहता था। यंग मोनार्क कैसे संभव है? यंग मोनार्क अपने भोज में किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। निमंत्रण पत्र की तो बात ही छोड़ दें। इतनी तुच्छ बात। वह आदमी कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। किसकी हिम्मत है जो शाओ जून बनने का नाटक करे, एक यंग मोनार्क बनने का साहस करता है? हाँ, वह मैं हूँ। तुम हो। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? खत्म हो गया। अगर सच में ऐसा है जैसा किन यांग ने कहा, तो क्या वह यंग मास्टर है? उसे नाराज करने के बाद वह एक कुलीन व्यक्ति है और बदला नहीं लेंगे। शायद वह हमें दोष नहीं देंगे, है ना? हाँ, मैं कैसे नहीं जान सकता तुम कौन हो? तुमने ही मेरी शिकायत की थी और निमंत्रण पत्र अमान्य है। क्या शिकायत? मेरा निमंत्रण पत्र। क्या किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है? यह रद्द नहीं हो सकता। यह तुम्हारी साजिश के कारण ही हुआ है जो यह स्थिति पैदा हुई। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई बड़ी चीज हो? मैं तुम्हें क्यों जानूं? ठीक है, यह बात याद रखना। याद रखो। यह तो क्या हुआ अगर मैंने याद रखा? तुम मेरा क्या कर लोगे? तांग शुए, तुमने सच में एक अच्छा पति पाया है। पर्दे के पीछे तुम उनकी पीठ पीछे ये गंदे काम करती हो। तो जो कॉल तुमने अभी की थी वह शिकायत करने के लिए थी? तुम कितने बेशर्म हो। उन्हें अंदर आने दो। यह नियमों के अनुसार नहीं है। मैं राजकुमार का ग्वांजा हूँ। मेरा आदेश राजकुमार का आदेश है। क्या तुम राजकुमार की अवज्ञा करने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, चलो पति, चलो यंग मोनार्क की दावत में चलते हैं। इन समाज के कचरे के साथ समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। बस देखते रहना। डियर, तुम उन्हें क्यों नहीं बताते मेरा आदेश राजकुमार का आदेश है? अरे बेशक, मैं शो देखना चाहता हूँ। चलो साथ चलते हैं। वे वास्तव में अंदर क्यों आए? मुझे नहीं पता। उनकी पहचान वे निमंत्रण पत्र नहीं ला सकते। नहीं, हम यहाँ टैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। हम टैंग जू जैसी बेकार व्यक्ति को टैंग परिवार का चेहरा नहीं बनने दे सकते। टैंग जो, तू सच में अंदर आ गई। दीदी, हमारे पास भी यंग मास्टर की दावत का निमंत्रण है। तू मजाक कर रही है। पैतृक घर में तेरे पास खाने की भी योग्यता नहीं थी। तुझे कैसे यंग मास्टर की दावत का निमंत्रण मिल सकता है? मेरी राय में तू चोरी छिपे अंदर आई है। दीदी, लेकिन बुआ, क्या आपको भी निमंत्रण नहीं मिला? छोटी नटखट, तू क्या बोल रही है? यून ने अभी देखा। आपका और चाचा का निमंत्रण पत्र नकली है। एक चाचा ने आपको अंदर जाने दिया। टैंग जू, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। चुप रह टैंग जू। वह तो बच्ची है और हमारी यून ने झूठ नहीं बोला, है ना? टैंग जाओ, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने शर्मनाक पति को लेकर बाहर निकल जा, वरना बुरा मत मानना। रिश्तेदारी में ही न्याय करके तुझे सुरक्षा गार्ड को रिपोर्ट कर दूंगी। आपने करने के लिए, आपने करके, आपने करके, आपने करके, आपने करके, आपने करके, आपने लिए, आपने करके। माफ करना, जब हम आज यहाँ आने की हिम्मत रखते हैं तो हमारे पास निमंत्रण पत्र जरूर है। किन्यांग, तूने अभी गंदे तरीकों का इस्तेमाल करके हमारा निमंत्रण पत्र रद्द कर दिया। क्या तू हिम्मत रखता है मुझे किसी को बुलाकर जांच करने दे कि तेरा निमंत्रण असली है या नहीं? क्यों नहीं? ठीक है, पछताना मत। चलो आइए। सर, आपका क्या ऑर्डर है? इस परिवार के पास निमंत्रण पत्र नहीं है, जबरदस्ती दावत में घुस आए। यंग मास्टर भोज का आयोजन मार्शल टेम्पल कर रहा है। मार्शल गॉड टेम्पल द्वारा हाल ही में आयोजित पहली श्रेणी की दावत। किसी ने शाओजुन दावत में उपद्रव किया। तुम्हें यहाँ मरने का डर नहीं है? जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। इसने शायद जुआ खेला है, लेकिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बहुत दयनीय है। सर, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। अगर नहीं तो मुझे आपको और आपके परिवार को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। बेशक मेरे पास निमंत्रण है। इस मोड़ पर दिखावा मत करो। यह स्वीकार करना कि तुम हारे हुए हो क्या इतना मुश्किल है? बस सुरक्षा कर्मचारियों से सहयोग करो। अगर तुम दावत की सुरक्षा को परेशान करोगे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यही है ना?
मत सोचो कि मुझे नहीं पता। क्या तुम जानते हो निमंत्रण पत्र का रंग? वह किस रंग का है? एक नजर में बता सकते हो कि यह नकली है। तांग जाओ, मैंने सब कह दिया। ब्लैक गोल्ड निमंत्रण के प्रिय वीआईपी, मैंने अभी ठीक से आपका स्वागत नहीं किया, कृपया मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, मैंने ही मांगा था। आवाज मत करो, उठो। आप वीआईपी हैं, अगर आपको कोई अनुरोध हो तो बस मुझे बताइए। अरे कृपया दोहराइए कि आपने अभी क्या कहा। यह असंभव है, तुम नहीं हो। हे भगवान, ब्लैक गोल्ड इनविटेशन वाला वीआईपी। मैंने सुना है कि ब्लैक गोल्ड इनविटेशन वाला वीआईपी उन्हें सभी को मार्शल टेम्पल के पुराने हॉल मास्टर ने खुद नियुक्त किया था। अगर ऐसे बड़े आदमी से नाता जुड़ जाए तो मुझे जिंदगी भर कोई चिंता नहीं होगी। मैं अभी तो अंधी हो गई थी, मैंने सच में इसकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे शक था ब्लैक गोल्ड इनविटेशन वाले बड़े आदमी पर। तुम क्या हो? क्या तू सिर्फ एक क्लीनर नहीं है? ब्लैक गोल्ड इनविटेशन तुझे कहाँ से मिला? एक क्लीनर? तुमने कहा कि यह बॉस ब्लैक गोल्ड इनविटेशन लेटर रखता है, बस एक क्लीनर है। हाँ, इसकी पत्नी हमारे परिवार में अपनी नीचता के लिए बदनाम है और सबके द्वारा धमकाई जाती है। इसके बावजूद यह क्लीनर दहेज नहीं दे सकता था तो उन्हें भागना पड़ा, तो अब तक वे पैतृक घर में कदम नहीं रख पाए हैं। तांग जियाली, क्या मैं गलत हूँ? तुम सही हो, मैं सच में एक क्लीनर हूँ। हाँ, देखा, उसने खुद मान लिया वह एक क्लीनर है। तो उसके हाथ में ब्लैक गोल्ड इनविटेशन लेटर जरूर नकली है। किसका इंतजार कर रहे हो? अरे यह तो बस एक क्लीनर है। इस बड़े शॉट के बारे में तुम क्या सोचते हो? मैंने अपनी भावनाएं बर्बाद कर दी। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। इस क्लीनर से परेशान होकर मेरा मूड खराब हो गया। जोमू, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो इस यंग मोनार्क की दावत नहीं हो सकती। हाँ, तुम सच में एक पंख को कमांड एरो समझते हो। क्या तुम्हें लगता है तुम शाओ जूनियान हो? मैंने तुमसे यंग मोनार्क की दावत के बारे में कहा था। भले ही तुम मर जाओ, यह फिर भी चलेगी। तुम बस एक छोटे से क्लीनर हो, यंग मोनार्क के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो। तुम में क्या बचा है? यंग मोनार्क की दावत नहीं होगी? क्या मजाक है? यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें देखकर एक नीच नौकर मेरे सामने मुंह खोलकर बात करता हुआ मुझे उल्टी आ रही है। बाहर निकल। क्या तुम सुन रहे हो? किन यांग, अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पहले तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यंग मास्टर हूँ? तो अगर मैं कहूँ कि मैं युवा राजा हूँ? तुम युवा राजा हो? युवा राजा? अगर तुम युवा राजा हो तो मैं बूढ़ा हॉल मास्टर हूँ। सच है या झूठ? अगर कोई साधारण नकली चीज पकड़ी जाए इस वक्त मैं तो रोकर माफी मांग चुका होता। यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है? क्या यह निमंत्रण असली हो सकता है? कहता है वह युवा राजा है, वे हमें परख रहे हैं। जो लोग ब्लैक गोल्ड निमंत्रण कार्ड प्राप्त कर सकते हैं सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। यह असंभव नहीं है। मान लो तुम्हारे हाथ में निमंत्रण कार्ड असली है, तुम असली हो, तुम्हें यंग मास्टर की दावत पर बुलाया गया है। आज यंग मास्टर लौट रहे हैं। तुमने क्या उपहार तैयार किया? कोई उपहार नहीं। तुम्हारे पास किसी युवा राजा की दावत में जाने के लिए बधाई उपहार नहीं था। मैंने पहले ही कहा था तुम नकली हो। किन्यांग, क्या तुम हाल ही में गरीब हो गए हो? युवा राजा की दावत में आकर कुछ ऑर्डर करो अपने घर का खर्च चलाने के लिए। तुम बहुत फुहड़ हो। चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माँ और पिताजी, जब आप और आपकी चाची यहाँ आए थे आप कुछ नहीं लाए थे। इस बार तुम सच में गलत हो। मैंने सिर्फ तैयारी ही नहीं की बल्कि पहले ही किसी को भेजकर पहुंचा दिया। सच में? क्या तुम ब्लफ कर रहे हो? झूठ कैसे हो सकता है? पहले तुमने कहा था तुम्हारा निमंत्रण असली है। झोमू, अब तुम्हारा मेरा उपनाम हो गया है किन्मो। मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं तुम्हें यह बताता हूँ किन्यांग, मैंने इसे इस बार युवा सम्राट को दे दिया। यह एक डूबी हुई जेड नक्काशीदार ड्रैगन खोखला जेड पेंडेंट है। यह जेड पेंडेंट अमूल्य है, इसके बिना मैं गिनती नहीं कर सकता। पति, आपने ठीक किया। वह नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या? हमने इसे युवा सम्राट के लिए तैयार किया है। यह एक परिवार की विरासत है, वांग शिजी की मूल कृति। यह एक खजाना है जो दक्षिया के सभी संग्रहकर्ताओं को चाहिए। एक खजाना जिसकी संग्रहकर्ता ऊंची कीमत पर इच्छा रखते हैं। अगर युवा सम्राट को भेंट नहीं करनी होती तो मैं इसे जीवन में कभी बाहर नहीं निकालता। मैंने सुना कि युवा सम्राट को अच्छी चाय पसंद है, तो मैंने विशेष रूप से तियानशान माओफेंग के कुछ कैटी तैयार किए। बस युवा सम्राट की कृपा पाने की उम्मीद है। मैंने तैयार किया वो दुर्लभ बेटी होंग है जो मिलना मुश्किल है। 3 अवतार, ये सब युवा सम्राट को दे दो। अरे किन्यांग, तुम खाली हाथ तो नहीं आओगे? कुछ भी तैयार नहीं है। युनयुन, तुम्हें क्या पसंद है? यूनियन को भी नहीं पता। ठीक है, तो सारे उपहार यहाँ हैं और तुम खोल सकते हो। तुम्हें क्या पसंद है इसे खिलौने के रूप में ले लो। धन्यवाद पिताजी, अच्छे पिताजी। जाओ। अरे किन्यांग, तुम क्या कर रहे हो? किन्यांग, क्या तुम्हें पता है कि तुमने युवा सम्राट को नाराज किया है? यह बड़ा किन्यांग, क्या आप जानते हैं कि आपने युवा राजा को नाराज किया है? लेकिन यह बड़ा अपराध है। तो क्या हुआ? यूनियन ने वह चुन लिया जो उसे पसंद है। हाँ पापा, मुझे ये पसंद है, ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो तुम इसे रख सकती हो अपने खिलौने के रूप में।
रुको, यह युवा राजा के लिए है, कीमती जेड पेंडेंट। आप इसके साथ खेलने के लायक नहीं है। अगर यह टूट गया तो क्या आप इसकी भरपाई कर सकते हैं? सही कहा, यह आपका युवा राजा के लिए उपहार है। मैं युवा राजा हूँ, मेरी बेटी को आपका उपहार पसंद आया, यह आपका सम्मान है। किन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी बकवास कर रहे थे, हमने तुम्हें अनदेखा किया। लेकिन अब तुमने ठीक कहा। यह मेरा युवा राजा के लिए उपहार है, तुम इसे छू नहीं सकते। अगर मैं इसे छूने पर जोर दूं? भले ही मैं इसे तोड़ दूं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम जैसे लोगों के लिए यह पैसे की बर्बादी है। माँ यूं डर गई है। डरो मत। झोमू, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ इसे उसे वापस करने के लिए। मेरी बेटी से माफी। झोमू, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ उसे लौटाने के लिए। मेरी बेटी से माफी मांगो। अरे मैं तो डर के मारे मर गया। किन यांग तो तुम्हारी बेटी थी। हमने युवा राजा के लिए जो गिफ्ट तैयार किया था उसे छुआ। ये सजाएं उसके लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वह बचपन से ही इतनी सस्ती रही है, उसका हाथ काट देना चाहिए। तुम लोग शियाओशु के रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें माफी मांगने का मौका देता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने न केवल सराहा नहीं बल्कि और बुरा किया। ठीक है, तो मुझे बदतमीजी के लिए मत दोष दो। आउच, किन यांग, मैंने कहा क्या तुम सपने देख रहे हो? दिमाग खराब हो गया? तुम सच में सोचते हो कि तुम बड़े आदमी हो? आपका स्वागत है, भले ही तुम बदतमीज हो। तो क्या तुम गुस्से में टॉयलेट साफ करने चले गए या अपने रिश्तेदार की पत्नी को तलाक दे दिया? मत भूलो, वह हमारे तांग परिवार से है। बेशक, मैं तुम्हें एक अविस्मरणीय सबक सिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अरे पत्नी, अगर अगली बार हुआ तो यह सिर्फ एक थप्पड़ जितना आसान नहीं। अगर अगली बार हुआ तो सिर्फ थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। रुको, मेरे पास कुछ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को मारने की? क्या तुम जानते हो मैं राजकुमार का आदमी हूँ? तो क्या? चलो, यंग मार्शल की दावत में तुमने नकली निमंत्रण बनाया और दूसरों के निमंत्रण भी नष्ट किए। इसे पकड़ो और कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले जाओ। हाँ, हम इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। हमने पहले इसका सम्मान किया था और इसने हद कर दी। नाक पर मक्खी बैठ गई। हम इसे जाने नहीं दे सकते। हाँ, हम इसे जाने नहीं दे सकते। नकली निमंत्रण पत्र बनाना, यह सबसे बेतुका आरोप है जो मैंने कभी सुना। झोमू, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह क्या है? टोकन? नहीं, तुम्हें यह भी नहीं पता और किस यंग मोनार्क की दावत में जाते हो? नहीं, तुम सच में खुद को यंग मोनार्क समझते हो। बस खुद को धोखा दे रहे हो। तुम अपने भाइयों को बेवकूफ नहीं बना सकते। रुको, क्या यह यंग मास्टर का? युवा स्वामी ने आदेश दिया। हाँ, युवा स्वामी ने हुक्म दिया। यह विशेष रूप से पुराने महल के स्वामी ने युवा राजा को दिया था। यह पहचान का प्रतीक है। युवा स्वामी के आदेश को देखते ही यह युद्ध मंदिर के पुराने हॉल स्वामी को देखने जैसा है। तो? वह युवा स्वामी है। ये युवा स्वामी का आदेश है। बिल्कुल सही, हमारा अंदाजा सही था। वह युवा स्वामी है। वह बस अपनी ताकत छुपा रहा था। वह हमारी परीक्षा ले रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह युवा स्वामी कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह बस थोड़ा साफ सुथरा है। वह शाओजुन कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, कोई नहीं अपनी ही दावत में शामिल होता है और निमंत्रण पत्र लाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इतने लंबे समय से खेल में है। आज यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई उसे नहीं जानता था। क्या यह हमें कुछ नहीं बताता? किन यांग, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो। तुमने न सिर्फ युवा स्वामी का आदेश जाली बनाया बल्कि युवा स्वामी का रूप भी धारण किया। पता है तुमने क्या जुर्म किया है? तानजियाली, क्या तुम अंधी हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह युवा स्वामी का आदेश असली है। तुम्हारे मुंह में क्यों यह नकली बन जाता है? मुझे नहीं पता कि यह आदेश असली है या नकली, लेकिन मुझे पता है तुम कभी युवा स्वामी नहीं बन सकते। किन यांग, मैंने पहले कहा था युवा स्वामी का आदेश जाली बनाना गंभीर अपराध है। अब तुमने शाओजुन का आदेश भी जाली बना लिया। इससे तुम्हारा सिर भी जा सकता है। कैसा रहेगा? मैं इसे जाने दूंगा। तुम तीनों घुटने टेको और 3 बार माथा टेको। मैं यह मामला छोड़ दूंगा। आज के लिए यह बात दबा दूंगा। यह कैसा रहेगा? मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम तीनों और 3 बार माथा टेको और मुझसे माफी मांगो। आज मैं इसे छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कैसा रहा? अच्छा नहीं, यह कैसा रहेगा? तुम दोनों अब घुटने टेको, मेरी बेटी से माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसा रहा? बस तुम भी? किन यांग, तुम तो अच्छी बात नहीं मानते, मुसीबत मोल लेते हो। सुरक्षा वीआईपी, क्या हुक्म है? इस आदमी ने यंग मास्टर का टोकन जाली बनाया है। यंग मास्टर बनकर आया है। इसे पकड़ो और कानून प्रवर्तन ब्यूरो भेजो। क्या यंग मास्टर का टोकन जाली बनाया? अक्षम्य पाप। प्रिंस फू आ गए हैं। किन यांग, लगता है भगवान तुम्हें जाने नहीं देना चाहते।
अगर तुमने पहले ही अपनी गलती मान ली होती तो इतनी मुसीबत नहीं होती। अब जब प्रिंस आ गए हैं, तेरी गलती कुछ शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ऐसा है? महाराज, ओह, आप आखिरकार आ गए। इस व्यक्ति ने यंग मास्टर का टोकन जाली बनाया है और यंग मास्टर बनकर आया है। यह एक घोर अपराधी है और मौत की सजा का हकदार है। आपने कहा कि यह यंग मास्टर का रूप धारण किया। आपने कहा उसने एक जवान बादशाह होने का नाटक किया। हाँ, उसने मेरा निमंत्रण पत्र भी रद्द कर दिया, उसे अमान्य बना दिया, जिससे मैं लगभग अंदर नहीं जा पाया। यह युवा सम्राट का दावत। बस इतना ही नहीं, बल्कि अपनी नाजायज बेटी को भी बर्दाश्त किया। हमने युवा सम्राट को जो भेंट दी थी उसे लगभग बर्बाद कर दिया। शाओ जून के लिए कीमती उपहार। हमने उसे रोकने की कोशिश की, उसने हमें मारा भी। महाराज, यह आदमी बहुत अभिमानी है। मैं स्पष्ट रूप से युवा सम्राट के भोज में बड़ा हंगामा करना चाहता हूँ। आप उसे आसानी से नहीं जाने दे सकते। हाँ, उसने कई गणमान्य लोगों के सामने मुझे मारने का साहस किया। वह सच में पूरी तरह जंगली है। मैं शाओ जून के भोज में भाग लेने के लायक ही नहीं हूँ। चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? तुमने अभी कहा कि उसने तुम्हें मारा। हाँ महाराज, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। राजकुमार, आपने मुझे कैसे मारा? तुम लोगों ने युवा गुरु का अपमान किया है। युवा गुरु से मिलो और युवा गुरु के बारे में अफवाहें फैलाएं। अपराध क्या है? क्या राजकुमार? क्या हो रहा है? फूजू, झेनबेई वांगफू का बेटा। युवा गुरु से मिलो। फूजो, जैनबेई वांगफू का बेटा, यंग मास्टर से मिलिए। उठो। ये शख्स सच में यंग मास्टर है। अरे नहीं, तो उसने अभी जो कुछ भी किया सब जायजा था। यंग मास्टर की दावत में शाओजुन का उस पर सबसे बड़ा दबदबा है। मैं आधी जिंदगी दुनिया में रहा हूँ। उठो। शाओजुन की दावत में वो कार पलट दी जो सबसे ज्यादा नहीं पलट सकती। मैं अपना चेहरा कहाँ रखूंगा? अरे नहीं, मैंने यंग मास्टर से कुछ बुरा तो नहीं कहा, है ना? बस हो गया। मुझे यह मजा नहीं देखना चाहिए था। मैंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। ये कैसे मुमकिन है? किन यंग मास्टर कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ कचरा बीनने वाला है। उसके पास हमारे टैंक परिवार में आने की भी योग्यता नहीं है। प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। वह कैसे? जिसने अभी यंग मास्टर को नाराज किया, खासकर हम दोनों ने। कड़ी सजा। जिन्होंने अभी युवा मालिक का अपमान किया, खासकर तुम दोनों। कड़ी सजा। नहीं नहीं हुजूर, क्या हम एक ही तरफ नहीं हैं? कृपया हमें छोड़ दीजिए। मैं और मेरी खतनी आपको इतना पैसा देते हैं, हम आपके मातहत हैं। हाँ 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 हाँ। तुम दोनों मेरे मातहत हो, मुझे कैसे मालूम नहीं? दो। अच्छा हुजूर, हम आपके बटलर के संपर्क में रहे हैं। आपके बटलर ने खास तौर पर कहा था कि आप हम दोनों को लेकर बहुत आशावान हैं। तो मुझे बटलर कह के बुलाओ। राजकुमार। यंग मास्टर। तो तुम मुझे नहीं जानते थे? कैसे? यह कितना पुराना है? पता चला। जानता हूँ। मैं आपको कैसे नहीं जान सकता? आप सबसे सम्मानित युवा मास्टर हैं। हाँ। लानत है। तुमने खुद यह गड़बड़ की है। कृपया जल्द से जल्द मेरे लिए इसे सुलझाओ। बटलर, हम लालच से अंधे हो गए थे। हमने गलती से युवा मास्टर को नाराज कर दिया, लेकिन हम मौत के हकदार नहीं हैं। हाँ, हमने आपको इतना पैसा दिया है, आप हमें मरने नहीं दे सकते। चुप रहो, मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं। तुम्हारा पैसा लेना तो दूर की बात है। मैं हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार रहा हूँ। अजनबियों से एक पैसा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम ही हो जिसने इसकी कद्र नहीं की। किनयांग, शाओजुन, यही बात है। हम सब एक ही परिवार से हैं। हम परिवार हैं और एक दूसरे को नहीं जानते। इसे ले जाओ और खेलो। देखिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप कौन है। मेरी तरफ देखिए, मैं मौत के काबिल हूँ। मैं बस बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शाओजुन, इन दो लोगों के साथ कैसे निपटेंगे? आप जैसे चाहें उनसे निपट सकते हैं। याद रखना, निष्पक्ष रहना। हाँ, आज यहाँ हर कोई जो भी शाओजुन का अपमान करे, मुझे शाओजुन की दावत से बाहर निकालो। जहाँ तक इन दोनों की बात है जिन्होंने बकवास की, इन्हें कानून प्रवर्तन ब्यूरो भेज दो। जी मेरे प्रभु। है मैं नहीं जा रहा। शाओजुन, तो मैं नीचे जाकर पहले तैयारी करता हूँ। ये ठीक है, जाओ अपने काम से। शियाओ शिव, आज हमारा बड़ा दिन है। इन लोगों को अपने मूड पर हावी मत होने दो। ठीक है, मैंने थोड़ा समय बर्बाद किया। मैं पहले कपड़े बदलने जाऊंगी। ठीक है। यूनियन और पापा पहले अंदर जाकर खेलें और फिर मम्मी कपड़े बदलेंगी। ठीक है। नाश्ता खाओ। शाओजुन ठीक नहीं है, मैडम चली गई। गायब होने का क्या मतलब है? वह अभी तो ठीक थी। मैडम अभी ड्रेसिंग रूम में गई थी और बाहर नहीं आई, और हमने खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। जब हमने ड्रेसिंग रूम खोला तो वह महिला गायब थी।
क्या उसने कोई उपयोगी जानकारी छोड़ी? नहीं, जल्दी से मेरे लिए जांच करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना बहादुर है जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। हाँ पिताजी। माँ ठीक है। यूनियन। पिताजी निश्चित रूप से माँ की रक्षा करेंगे, ठीक है। शियाओ शिव। किन यांग, लगता है तुम अपनी औरत की परवाह करते हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब मेरे हाथों में है। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक मैं देखना चाहता हूँ तुम अपनी आंखों से किसी प्रियजन की मौत देखो। शियाओ युनरान, जब से तुमने मुझे बाहर बुलाने की हिम्मत की, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। किन यांग, जब से मैंने तुम्हारी औरत का अपहरण किया, इसका मतलब है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। क्या होगा अगर मैं खुद को भी शामिल कर लूं? मैं मार्शल गॉड मंदिर का पुराना स्वामी हूं और मेरे नीचे कई शीर्ष विशेषज्ञ हैं। अगर महान जिया का राजा भी आ जाए तो मुझे कुछ इज्जत देगा। मार्शल गॉड का पुराना हॉल मास्टर? हाँ, मार्शल गॉड मंदिर का पुराना स्वामी। मेरी नजर में तो बस एक चींटी है। माफ करना, काफी नहीं। ठीक है, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर पूरे मार्शल गॉड मंदिर को भी शामिल कर लो। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। बाबा शाओ युनरान, जब तुम हमें भड़काने की हिम्मत रखते हो, तुम्हारे पास कोई त्रुप का पत्ता होगा, इसे छिपाओ मत, निकालो इसे। तुम होशियार हो। यह एक मार्शल आर्ट्स की पुस्तिका है, एक मार्शल आर्ट्स की पुस्तिका। मैंने वैसा ही किया जैसा उसमें लिखा था, लेकिन इसमें 3 दिन लगे। मुझे ताकत से भरा हुआ महसूस हुआ। मेरी ताकत आसमान छू गई। है ना? यह वह नहीं है जो मैंने पहले लिखा था। मुझे याद है, मैंने इसे कूड़ेदान में डाला था और उन्हें एक साथ फेंक। रुको, यह वह नहीं है जो मैंने पहले बिना सोचे लिखा था। मुझे याद है, मैंने इसे कचरे के बैग में डाला था और एक साथ फेंक दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी जादुई कुंग-फू है। अब जब मैंने कुछ दिन अभ्यास किया है, मुझे लगता है मेरी मार्शल आर्ट चरम पर पहुंचने वाली है। और पुनर्जन्म। वह शाओ युनरान, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। तुम्हारी गुप्त किताब मैंने बिना देखे लिखी थी। अगर तुम अभ्यास करते रहो, सावधान, पागल मत हो जाना। पागल हो जाओगे? हाँ, किन्यांग, मुझे लगता है तुम सिर्फ जल रहे हो। मेरे पास इतनी शक्तिशाली तकनीक है, जबकि तुम सिर्फ कदम दर कदम अभ्यास कर रहे हो। चूंकि यह मेरा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मानो या न मानो, लेकिन अपनी दुर्घटना के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास सिर्फ जबान बची है। अब मैं अजेय हूँ। मैं आज यहाँ हूँ तुम्हारी जान लेने। तुम दोनों अपनी गर्दन धो लो और मेरा इंतजार करो। मैं जाता हूँ तेरा सिर लेने। धृष्टता, बेशर्म, मुझे सच में लगता है किन शाओयुन बूढ़ी हो रही है और बेकार हो गई है। पापा हूँ। वुशु मंदिर का बूढ़ा हॉल मास्टर क्या है? मेरी एक चाल भी नहीं ले सकता। तुम बेकार हो किन यांग। तुमने देखा, यह मेरी ताकत है। मार्शल आर्ट्स की किताब में कहा है 9 स्तर हैं, 8वां स्तर। जब तक मैं तुम्हारी शक्ति को अवशोषित न कर लूं, मैं एक कदम में आसमान तक पहुंच सकता हूं। मार्शल आर्ट्स पर राज करूंगा। मरो, मर जा। बेटा सावधान रह। वाल्कीरी दावत में तुमने मेरी सारी नाड़ियां तोड़ दी। अगर मेरे पिता को 1000 साल पुराना बर्फीला कमल नहीं मिला होता, मैं जीवन भर बेकार हो जाता और लंगड़ा बन जाता। मरने के लिए किन यांग, आज आखिरकार मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। मैं तुम्हें आसानी से भागने नहीं दूंगा। अरे शियाओ युनरान, अब मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की किताब असल में मैंने फिल्में देखकर लिखी थी। मैंने खुद लिखी थी। अगर तुम मेरी शक्ति को अवशोषित करने पर जोर दोगे, मुझे डर है मेरा खून उल्टा बहने लगेगा और मैं फट जाऊंगा। किन यांग, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी धमकी काम करेगी? कोई असर? क्या मुझे नहीं पता किताब काम की है या नहीं? क्या मुझे तुमसे बेहतर नहीं पता? तुम आखिरकार यंग मास्टर हो। तुम में शियाओ युनरान से सीधे लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। यहाँ सिर्फ शब्दों से लड़ने की हिम्मत है। बहुत शर्मनाक। क्या यह भविष्य का मार्शल टेम्पल का मास्टर, यंग मास्टर? तुम बहुत कायर हो। मुझे लगता है यह यंग मास्टर शियाओ युनरान को दिया जाना चाहिए। GIM। ऐसा लगता है कि तुम आज मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। तुम हमें जाने नहीं दोगे। सही कहा, लेकिन अगर तुम स्वेच्छा से अपनी क्षमताएं सौंपने को तैयार हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। ठीक है, बशर्ते तुम मेरी पत्नी को जाने दो। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। किन यांग, तू अब भी वही दीवाना है। ठीक है, तो मैं तुम दोनों बदनसीब प्रेमियों को एक आखिरी शब्द कहने दूंगा।
किन यांग, जब शियाओ युनरान तेरी शक्ति चूस लेगा, तू मेरा बदला लेने का इंतजार कर। तेरे शरीर की हर नस टूटने का दर्द, मैं तुझे यह सब चखाऊंगा। किन यांग, मत चाहो। पत्नी ठीक है, जब तक तू ठीक है। तुम बहुत प्यार दिखाते हो। तो मैं तुझे एक और मिनट घमंड करने दूंगा। अरे तू मत कर बेटा। मत उतावली करो, यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। लेकिन तेरी शक्ति सोखली, उसकी ताकत अजय हो जाएगी। बूढ़े चुप रह। अजय? हाँ, मैं अजय बनना चाहता हूँ। पिताजी चिंता मत करो, मेरा अपना अंदाज है। चलो चलो। तुम समझदार हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। शोर है। हाँ हाँ, काम कर गया। सच में काम कर गया। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है अब मैं ताकत से भर गया हूँ। नहीं, ये सच में अभ्यास किया जा सकता है। मैं शायद कुछ गलत देख रहा हूँ। किन यांग, तुम खत्म हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी ताकत दे दी है, क्या तुम अब उसे जाने दे सकते हो? बिल्कुल, उसे जाने दो। किन यांग, तुम ठीक हो, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे ससुर को नीचे गिरा दिया। हाँ, जब तक तुम ठीक हो, पहले घर चलते हैं, बाद में तुम्हारी शादी कर दूंगा। चलो। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दी? किन यांग, जब से मेरी कुशलता बढ़ी, मैंने किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं किया। तू मेरे साथ एक मुकाबला कर ले। शियाओ युनरान, तुमने अभी किन यांग की शक्ति को अवशोषित किया और अब तुम उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। यह स्पष्ट है। क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? शियाओ शाओ, आप हमारे समझौते का उल्लंघन नहीं करना चाहते, है ना? हाँ, मैंने उल्लंघन किया, तो क्या हुआ? भले ही मैं तुझे मारना चाहूँ तो क्या? किन यांग, मेरी वर्तमान ताकत, भले ही इसे गर्मी में पहला कहा जाए, तू मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करता है? बेटा, वह तुझे उकसा रहा है। तू ऊपर मत जा। जब ऐसी बात है तो मैं सीखूंगा। किन यांग, जब तू नरक के राजा को रिपोर्ट करेगा, मत भूलना। कहा जाता है कि वह शियाओ परिवार के शियाओ युनरान द्वारा एक ही चाल में मारा गया। यह कैसे संभव है? शियाओ युनरान के हमले की ताकत दुनिया हिलाने के लिए काफी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सबने कहा कि यह अभ्यास विधि मैंने अंधाधुंध लिखी थी। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो उसने खुद को मार डाला। क्या क्विन यांग की बात सच हो सकती है? वह अभ्यास सेट सचमुच लापरवाही से लिखा गया था। इसे गंभीरता से मत लो। शांति से रहो। जब तुम नरक में यमराज को रिपोर्ट करोगे तो कहना कि तुमने खुद को मारा, इसका मुझसे कोई लेना। हे भगवान, किन यांग अब किस स्तर पर पहुंच गया है? जो मार्शल आर्ट उसने लापरवाही से लिखा, वह एक शक्तिशाली योद्धा बना सकता है। वह सच में मेरा बेटा है, किन शियाओयुन। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना कमाल का है और मार्शल आर्ट का जीनियस। पहले अपनी ताकत क्यों छुपाई थी? पिताजी, मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं बस भाग्यशाली हूँ, मुझे बस किस्मत मिली। हा पिताजी, अब अच्छा है। यह घटना, ये लोग इस पर विश्वास करेंगे। तू यंग मास्टर है। जहां तक अभी की बात है, जो कूदने वाला बेवकूफ अब भी कूद रहा है। यंग मास्टर। अरे, यह तो हमारा प्रिंस फू है। अभी तो बड़ी अकड़ थी ना। तू मुझे तड़पता देखना चाहता है? चल। छोटे राजा, मुझे खलनायक ने बहकाया और उतावलेपन में कुछ बेवकूफी कर बैठा। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं झेनबई पैलेस की ओर से 10,000 तोले सोना देने को तैयार हूँ। 10,000 तोले सोना? बस मुझे मार्शल टेम्पल को बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, पहले झेनबई किंग को छोड़ देना पहले ही सबसे बड़ी दयालुता थी। जब तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। तो फिर तो तू नरक में जा। यह क्या है? यह गॉड डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है। यह मेरे पिता के शहर का राजा है, विशेष रूप से किन यांग के लिए तैयार किया गया है। डिस्ट्रक्शन गॉड? लगता है यह मेरे लिए है। हाँ, देख। आज भले ही वह जियाओ युनरान हो, वह कूड़ा। यह क्या है? मैं भी तुम्हारी जान खुद लूंगा। सन ऑफ द गॉड्स एरे मैंने पहले सुना है या? भागने में बहुत देर हो चुकी है। डिस्ट्रक्शन एरे सक्रिय हो गया। आरबी, डिस्ट्रक्शन एरे सक्रिय हो गया।
अरे विस्फोट, ये कैसे हो सकता है? किन यांग, तुमने क्या किया? व्यू फट गया। ये कैसे हो सकता है? किन यांग, आपने क्या किया? कौन सा व्यूह फटा? मैंने बस अपने शरीर से धूल झाड़ दी। मैंने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने न सिर्फ अपने नश्वर शरीर का इस्तेमाल किया, विनाश व्यूह का विरोध किया, बल्कि लापरवाही से हाथ भी हिलाया और व्यूह को भी नष्ट कर दिया। अरे अच्छे को बदनाम मत करो। मुझे कुछ नहीं पता। शायद तुम्हारा देव विनाश व्यूह बहुत घटिया है। इस तरह के नकली और घटिया उत्पाद आगे लोगों को डराने के लिए मत निकालना। युवराज, आज की घटना है। ये सब मैंने अकेले किया है। फूझो, कृपया मेरे पिता को मत फंसाइए। मेरे पिता बूढ़े हैं, वे परेशानी नहीं झेल सकते। बस करो। थोड़ी सी इज्जत दी तो अपनी नाक पर चढ़। तुम्हें इज्जत दी तो तुम और सर चढ़ गए, है ना? तुम्हारे पिता उत्तर के राजा बार बार मुझे अपमानित किया और मेरे पिता को हड़पने की कोशिश की मंदिर के मुखिया का पद। अगर मेरे पिता दिल के नरम न होते, तुम्हें जाने देते, तो आज ये परेशानियां होती। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया, लेकिन तुम उन्हें हासिल नहीं कर सके। यह हमारी गलती नहीं है ना बेटा? हम हार गए। किन यांग, आज से आपको स्वीकार करना होगा और अपने सामने इस खूबसूरत लड़की को स्वीकार करना होगा अपनी कानूनी पत्नी के रूप में। भविष्य में चाहे अच्छे समय हो या बुरे या बीमारी में, आप उसके प्रति समर्पित रहने को तैयार हैं और कभी उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं करता हूँ। तांगजो, बधाई हो। आज से हम आपको आधिकारिक तौर पर संबोधित करेंगे। हम आपका नाम आधिकारिक रूप से बदलेंगे। हम आपको श्रीमती किन कहेंगे। क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं करता हूँ। अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। उसे किस करो, उसे किस करो, उसे किस करो। यून, तू यहाँ ऊपर क्यों आई? माँ पापा, मैं भी किस करना चाहती हूँ। ठीक है, सब किस करो।